स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन बाजार में आपको भरपूर आते हुए दिख रहा है। मिडवीक सेशन है, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। सुबह अच्छी शुरुआत हुई, उसके बाद बाजार वॉलेटाइल हुए, उसके बाद बढ़िया रिकवरी आई और इस समय अगर आप देखें तो डेज हाई के करीब आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी भी डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में वाइल्ड स्विंग्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग एक्शन है बाजार का। तो आइए देखते हैं आखिरी 1.5 घंटा आपके लिए कैसा रहेगा। फिलहाल इस समय की बड़ी बातें हैं, 20,000 के ऊपर कंफर्टेबली निफ्टी आपको होल्ड करते हुए दिख रहा है, करीब 80 अंकों की तेजी के साथ। निफ्टी बैंक पर आपको ऑलमोस्ट 400 अंकों का उछाल आते हुए दिख रहा है। 45,900 के करीब आने की कोशिश कर रहा है इस समय निफ्टी बैंक। पीएसयू शेयर्स जहां पर कल भारी पिटाई हुई थी, आज दमदार रिबाउंड आपको आते हुए दिख रहा है। लीडरशिप कोल इंडिया में वापस लौट चुकी है। निफ्टी का इस समय टॉप गेनर भी आपको दिखेगा। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर, पैरासिटामोल एपीआई का दाम बढ़ने के अनुमान से आप देख रहे हैं आईओएल ग्रैन्यूल्स में तो तेजी है, बट पूरा फार्मा पैक जिसकी आज हम सुबह बात भी कर रहे थे, यहां पर भी आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिखेगा। और अमेरिकी बाजार से आपको सपाट संकेत आ रहे हैं। आज शाम इनके इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, उससे पहले डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स में बहुत ही सुस्त रेंज में कारोबार होते हुए दिख रहा है, बट चुस्ती है हमारे बाजारों में। जबरदस्त एक्शन आपको इंडेक्स पर आते हुए दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपका वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। मिड कैप में थोड़ा इस समय दबाव बना हुआ है। स्टॉक्स में भरपूर मूव्स आ रही हैं और 20,000 के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिरी 1.5 घंटा आपके लिए कैसे रहने वाला है। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। एक तो जो सुबह सेक्टर्स की जो आप बात कर रहे थे, फार्मा, सीमेंट, मिड कैप, आईटी, उसमें से फार्मा और सीमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया दिन बन रहा है, वहां पर हमारी नजर है। और इंडेक्स लेवल पर भी अच्छी मूव है। वॉलेटिलिटी आज थोड़ी ज्यादा है, बट बाजार गेन्स होल्ड कर रहे हैं और इस समय तो डेज हाई पर है। दीप, अगर कल जिस तरह का माहौल था इस वक्त, उस हिसाब से देखें तो क्या खराबी है? कुछ भी नहीं है। इससे बड़े आप कल मुझे ये बताओ, कल 2 बजे किसी ने ये सोचा था कि आज 2 बजे ऐसा देखने को मिलेगा? नहीं नहीं नहीं। और तो क्या मतलब, क्या आज ही 25,000 हो जाए? नहीं, मतलब आपके मिड कैप स्मॉल कैप 4% घटने के बाद आज घट नहीं रहे हैं, और दिग्गज शेयर पूरे मतलब कलर में आ गए हैं और खरीद रहे हैं। वही वाली बात है। मैं फिर से कहूँगा कि इस तरह की सेलिंग वो तोड़ने वाली है, जबरदस्ती वाली है। ये कोई मतलब सेंसिबल, मतलब एक सिंपल सी चीज़ है। आप 4-5 रिटेल इन्वेस्टर्स को या फंड मैनेजर्स को उठा के पूछो, ठीक है, कि आपको स्टॉक बेचना, आप कैसे बेचोगे? और लाइफ टाइम हाई पे मार्केट है, ठीक है, वो बोलेगा भाई लाइफ टाइम हाई पे है। लाइफ टाइम हाई पे जब होता है तब सेंटीमेंट अच्छा ही होता है। बिल्कुल। अगर खराब सेंटीमेंट में आज तक भी लाइफ टाइम हाई नहीं बना है, राइट? जिस दिन लाइफ टाइम हाई है उस दिन सेंटीमेंट अच्छा तभी तो बन रहा है। एग्जैक्टली। कुछ तो अच्छा है मार्केट में। अगर अच्छा है इसका मतलब कब है? जब लोग खरीद रहे हैं। और जब लोग खरीद रहे हैं तो ये कोई 7,500 की निफ्टी नहीं जहाँ बायर नहीं है कि मुझे तोड़ के जो भाव में देके बेच के निकलना, मेरा मतलब मर जाऊंगा नहीं बेचूंगा तो। ये वो मार्केट है जहाँ जितना बेचना है। हर रोज प्रोमोटर 5-5 हज़ार की 2-2 हज़ार करोड़ की ब्लॉक डील कर रहे हैं, माल ऐसे कैसे जा रहा है? तो ऐसे में किसको पड़ी है? जोर से जो बायर दिखे उसको तोड़ तोड़ के, जो दिखो नीचे मार्केट ऑर्डर मारो, जो मारो। इसके बाद मतलब आप किसी को सोचने का मौका ना दो और ऐसे बेचो। तो वो क्लियर कट है, किसी का तोड़ने का ही इरादा था कल। नहीं तो आराम से लाइफ टाइम हाई पे इतना सेंटीमेंट अच्छा है, क्या जरूरत है किसी को 4%, 5% नीचे इंडेक्स करके 15%, 20% नीचे स्टॉक तोड़ के देने की? इसका मतलब या तो किसी ने पैनिक में बेचा है, या किसी ने बहुत समझदारी से बेचा है, या किसी ने जरूरत से ज़्यादा समझदारी से तोड़ने के इरादे से बेचा है। अब जो भी हो, अल्टीमेटली एक कहावत है दीप जी, आप कुछ लोगों को बहुत लंबे समय तक बेवकूफ़ बना सकते जी। बहुत सारे लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, और सब लोगों को जिंदगी में हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इतनी कैपेसिटी भगवान ने किसी को दी नहीं है। ठीक है। सो सेम वे आप मार्केट को थोड़े समय के लिए अननेसेसरी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये हर वक्त नहीं कर सकते। मार्केट अल्टीमेटली अपनी ताकत पर चलता है, और कल के डेटा देखने के बाद मार्केट को समझ में आया कोई भी समझदार बड़े निवेशकों ने बिकवाली नहीं की इतनी बुरी तरह से। 1,000-1,500 करोड़ की अगर एफआईआई बेचते तो पहले भी कई बार बेचे। दूसरा, जो सोसाइटी जनरल को लेकर खबरें थी वो भी हमने सुबह सुबह सबसे पहले हमने बता के क्लियर कर दी कि भाई अगर आप इस वजह से बेचते तो मत बेचे, बाकी जिसको बेचना बेचे, आपका स्टॉक है, करेक्ट सर, आपका प्रॉफिट है, आपका नुकसान है, आपका शेयर है, बेचो। लेकिन अगर आप भी पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और सोशल मीडिया यूनिवर्स में घूम के ये नॉलेज गैदर किया, ये ज्ञान पाया है कि सोसाइटी जनरल की वजह से मार्केट गिरा है, तो हमने आपके सामने फैक्ट रख दिया। उसके बाद आपको डिसीजन लेना, उसके बाद भी आपकी मर्जी, सिंपल सी चीज़। सो चीज़ें क्लियर हुई है, क्लियर होने के बाद मार्केट सेंसिबल होकर ऊपर आ रहा है। हाँ, कई बार होता है गाँव जब गहरा लगता है तो भरने में वक्त लगता है, तो आपके लिए
दिग्गज शेयर थोड़े वक्त चलेंगे, परफॉर्म करेंगे, वहाँ से अच्छी पॉजिटिविटी ले लीजिए कि आपके लिए लार्ज कैप चल रहे हैं, क्या दिक्कत है, कुछ तो चल रहा है, लार्ज कैप चल रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ सेक्टोरल चर्निंग हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपका रेलवे डिफेंस में ज़्यादा पैसा बना, अब थोड़ा वहाँ कम बन जाएगा किसी और में जहाँ, इसलिए हमने आज बोला कि सेक्टोरल चर्निंग कर लो भाई, 3 सेक्टर आ जाओ आप, तो आगे आपके 2 तो आज ही काम कर तो आज ही काम कर रहे रहे, धीरे धीरे आपको पैसा तो बनेगा इस मार्केट में, तेजी करके भी बनेगा, लार्ज कैप्स में भी बनेगा, मिड कैप्स में भी बनेगा। थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए, थोड़ी सी अपने आप को एडेप्टिबिलिटी चाहिए कि भाई जो बदलाव हो रहे हैं उसके हिसाब से मैं एडजस्ट हो जाऊं। लेकिन हर चीज में 2 घंटे के मुंह में डर के 2 महीने में क्या हुआ भूल जाएंगे। Exactly. 200% बढ़ने के बाद स्टॉक 20% घट जाए उसमें डर जाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो पैसा बनाने के थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा लीक से हट के बिना डरे सोच के करिए, अभी भी मौके, कोई चिंता की बात नहीं। कल गिरा इतना मूड खराब नहीं हुआ, आज बढ़ा तो ऐसा कूद भी नहीं रहा मैं। एग्जैक्टली रियलिस्टिक रहो, अभी भी वोलेटाइल रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मिड कैप शेयर में जो पहले वाली रफ्तार अभी बनने में टाइम लगेगा, अभी इतना जल्दी नहीं बनेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। आप जैसे वो सोचते थे 9.25 लूँ, 3.5 बिकेगा, आज लूँ कल बिकेगा, इस हफ्ते लूँ अगले हफ्ते का, उससे थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा सेंसिबल होके। एक वो भी पीरियड था, वो आपने एंजॉय किया, ये भी करिए सेंसिबली, धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा सोच समझ के पैसा लगाइए, शांति से बने रहिए, आराम से खरीदिए, आराम से बेचिए। हड़बड़ी वाले डिसीजन, जल्दबाजी वाले डिसीजन, इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर, वो समय चला गया है। राइट पहले खरीद लो बाद में रिसर्च करो, वो नहीं, अब रिसर्च कर लो आराम से, अच्छा लगे तो खरीदो। गॉट इट सर। चलिए आइए फिर हमारे मेहमान जुड़े, उससे पहले बात करते हैं कुशल और नुपुर के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर साहब जो है वो कैबिनेट ब्रीफिंग करने वाले हैं दोपहर 3 बजे, तो उस पर नजर रहेगी। साथ ही अगस्त महीने का यूएस के लिहाज से जो सीपीआई आंकड़ा है वो इंपॉर्टेंट होगा। हमने देखा कि हमारा भी सीपीआई आंकड़ा आता हुआ दिखा था। जहां तक कल का सवाल है, कैश सेगमेंट में मेटलिस्ट फोर्जिंग्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही डब्ल्यूपीआई डेटा अगस्त महीने का हमारा ये भी सामने आएगा। शिवा सीमेंट यहाँ पर राइट्स इशू को लेकर बोर्ड मीटिंग होने वाली है। साथ ही टाटा नेक्सॉन ईवी जो 2023 वाली है उसके प्राइस भी रिवील हो जाएंगे। फेडरल मोगल के मामले में पेगासस होल्डिंग की सैट में जो अर्जी दी गई थी उस पर सुनवाई हो जाएगी। साथ ही सामी होटल्स इसका आईपीओ खुलेगा कल के दिन से 14 तारीख से 18 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। और साथ ही एक और मैनेजमेंट जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, इनसे भी बात आज हमारी हुई थी, तो 14 से 18 तारीख तक ये भी आईपीओ खुला रहेगा। एक्स डेट है बीएससी के बायबैक जो शेयर्स इन्होंने बायबैक किए थे उसकी। साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल्स के डिमर्जर जो पावर एंड ट्रांसमिशन बिजनेस अपना डिमर्ज कर रहे हैं बैजल प्रोजेक्ट्स में, उसकी भी एक्स डेट कल की है। प्रधानमंत्री मोदी की विजिट भी है यहाँ पर। इसके अंतर्गत 50,700 करोड़ रुपए का एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में ये फाउंडेशन स्टोन रखते हुए दिखेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री काफ़ी सारे रेल सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं करीबन 6350 करोड़ रुपए के, वो भी देश को देंगे। यहाँ पर कुछ इंडाइसेस में बदलाव है बीएससी 500 में, जहाँ पर बजाज इलेक्ट्रिकल्स हट जाएगा ऑफकोर्स डिमर्जर को लेकर। साथ ही दूसरी तरफ क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ये जुड़ता हुआ दिखेगा। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप की ईसीबी पॉलिसी आएगी। साथ ही यूएस के पर्सपेक्टिव से पीपीआई और उनका रिटेल सेल्स आंकड़ा अगस्त महीने का वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और जापान की जो जुलाई महीने की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो भी आपके सामने आएंगे। अंत में 15 सितंबर यहाँ पर कैश बेस से पिरामिड टेक्नोप्लास्ट अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। आरआर काबिल इसका आईपीओ बंद हो जाएगा, 13 से 15 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। यात्रा नया जो आईपीओ है वो भी खुलेगा 15 तारीख को, 20 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इशू साइज 775 करोड़ रुपए का है यहाँ पर। महाराष्ट्र स्कूटर्स यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड के ऐलान पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी, उसको लेकर बोर्ड बैठक है। साथ ही हैप्पीएस्ट माइंड 3 साल का जो शेयर लॉक इन है यहाँ पे खुलता हुआ दिखेगा। टेक्स मैको रेल यहाँ पर फंड जुटाने को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक है। क्यूआईपी, इक्विटी शेयर या कोई भी और फंड मेथड के जरिए यहाँ पर फंड जुटाने पर फोकस रहेगा। और फुटसी का जो सेमी एनुअल रिव्यू है वो 15 तारीख की क्लोजिंग से लागू होता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं। ओके, तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए। और ऑफ कोर्स आज जो अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा है उस पर तो सबकी नज़र है। आज खबरें क्या हैं ये भी एक बार जान लेते हैं नुपुर के साथ। गुड आफ्टरनून नुपुर, बताइए।
गुड आफ्टरनून। जो आरआर केबल का आज आईपीओ ओपन हुआ है वो अब तक देखेंगे तो 0.12 टाइम्स बढ़ते हुए नजर आया है। रिटेल में आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा क्यूआईबी, हालांकि अभी तक 0, और एनआईआई में भी देखें तो 0.10 का सब्सक्रिप्शन अब तक आते हुए नजर आया। ब्लू डार्ट, जहाँ पे ब्लू डार्ट सर्विसेज की जो रीब्रांडिंग है वो कंपनी करने वाली है। भारत डार्ट नाम से रीब्रांडिंग किया जाएगा। फिलहाल इसे डार्ट प्लस के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल के अब भारत डार्ट इसका नाम हो जाएगा। तो ये स्टॉक पे फोकस में। डेटा मैट्रिक्स पे भी रखनी नज़र। फिनाटो नाम से नई सर्विस कंपनी लॉन्च करने वाली है। ग्लोबल एंटरप्राइजेज में फाइनेंशियल ट्रांसमिशन में ये यूजफुल रहने वाला है कंपनी के लिए, तो ये स्टॉक पर भी रखनी नज़र। गोवा कार्बन भी आज फोकस में, और यहाँ पे अपमूव आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी की जो गोवा की यूनिट है उसमें जो कामकाज अगस्त के महीने में बंद हुआ था वो फिर से शुरू होता हुआ दिख रहा है। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ये कामकाज अब शुरू हो चुका है। इंडसइंड बैंक और सीसीडी पर भी आज फोकस है, क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है कि कॉफीडेक ग्लोबल और इंडसइंड बैंक ने समझौता किया है। दोनों ने जो अग्रीमेंट किया है उसके तहत इंसॉल्वेंसी मुकदमा जो था वो वापस ले लिया। तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में। एचपीएल, जहाँ पे कंपनी ने वायरपास के साथ करार किया है, स्मार्ट मीटरिंग रोल आउट के लिए इस करार को किया गया, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। टाटा एलेक्सी की तरफ से भी खबर आती हुई दिखी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि कंपनी ने एटीएम के साथ करार किया है। फ्री एड सपोर्ट टीवी सर्विस देने के लिए इस करार को किया गया, तो ये स्टॉक भी फोकस में। सुवेन फार्मा पे भी आप रखिए नज़र, क्योंकि जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है, जहाँ पे सीसी में सुरेन फार्मा में एफडीआई के अप्रूवल पर आज चर्चा हो सकती है, तो यहाँ पे रहेगी नज़र। आरवीएनएल भी आज फोकस में, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को L1 बिडर घोषित किया गया है। 245 करोड़ का यह प्रोजेक्ट जेवी के थ्रू किया जाएगा, जहाँ पे आरवीएनएल की 74% की हिस्सेदारी है। ब्लॉक डील भी आज सुबह से काफ़ी कुछ हुई है। जोमेटो, जहाँ पे 32 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए। जीएमआर पावर 26 लाख शेयर, और दिव्यानी इंटरनेशनल 10.5 लाख शेयर्स यहाँ पे इक्विटी एक्सचेंज हुई है सुबह से। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिन पर आज है आपके लिए भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाएंगे हम आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। कुणाल जी और राकेश जी हैं तैयार, और उनके साथ देने के लिए दिल्ली से दो और खास मेहमान हिमांशु जी और आशु सर भी हैं तैयार है सुमित जी मुस्कुराते हुए, और सचिन जी भी हैं तैयार। सुमित जी किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं ये हमें नहीं पता। अच्छा, जय भी हाथ खड़ा करें कि पहले मैं भी तैयार हूँ। जय, आप भी तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। अच्छा, तैयार है तो बताइए सुमित जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अनिल जी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो छुट्टी पे जा रहे हैं। है? ये कब हुआ? ये तो कोई न कोई अंदर अनिल जी, की आप ही खबर। कहते हैं जनरली जब भी छुट्टी हो जाती है जल्दी तो सुमित जी मुस्कुराते हैं, अच्छा, तो शायद वो वैसा। leave ले रहे हैं 1-2 दिनों में के लिए, ऐसा कुछ होगा। वो तो 3:30 बजे मुस्कुराएंगे, उसके लिए तो स्कूल की छुट्टी होती है ना, वो घंटे बजते। सुमित जी कोई खास वजह, लंबी छुट्टी पे जाने का इरादा तो नहीं? नहीं अनिल जी, तो आने की खुशी है। ओह, क्या बात है, वाह गजब। तो चलिए, पहली बार सुमित जी को इतने सालों में आते हुए भी कुछ देखा है। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। लगभग यहाँ पर 2.5 महीने के बाद स्टॉक ने एक अच्छा सस्टेनेबल मूव 880 के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 910 से लेके 915 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। सो यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 876 पे लगाए, एंड इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है अभी ये 900 के आसपास का स्विंग बन जाएगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 915 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के फ्यूचर्स में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर मूव राइड करने की सलाह दी है। ओके, तो टाटा कंज्यूमर ये है वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 883 के आसपास चल रहा है, 876 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 915 का रखना है आज टारगेट। सुबह जय ने भी दी थी क्लोजिंग ओपनिंग में नहीं लास्ट नहीं, कॉल दी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। ये तो रोज बहुत सारी चीज देते हैं। हाँ। इम्पोर्टेंट दूसरी चीज है। जी। इम्पोर्टेंट ये है कि सुबह के शो का आखिरी कॉल हाँ। और दोपहर के शो का पहला कॉल, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो जय मेरे ख्याल से धन्यवाद भी देना चाहते हैं सचिन जी को, लेकिन ऐसे तो देंगे नहीं बिना बिगुल के। तो जय का जैकपॉट और साथ ही धन्यवाद भी।
बताएं जय। बिल्कुल अनिल जी, सुबह का आखिरी ये कॉल था क्लोज ओपनिंग शो का, और बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा सचिन को। और अनिल जी, अभी जो रिकमेंडेशन है मेरा वो ICICI प्रू का 560 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, ये खरीदने की सलाह। ये 14.65 14.95 ये मान सकते हो 14.5 से लेकर 15 के रेंज में मिल रहा है ICICI प्रू का 560 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है जी। ये ऑलमोस्ट अब मैं कह सकता हूँ कि एट द मनी है, हल्का सा इन द मनी है। ये 564 स्पॉट में ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक जी जा रहा है 590 95 तक के लेवल, 600 तक के लेवल्स भी दिखा सकते हैं इन दिस सीरीज इटसेल्फ। इनफैक्ट एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें से आया है, ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट हुए कल, और आज एक अच्छा रिवर्सल वहीं से देखने मिल रहा है। मोमेंटम तो काफ़ी पॉजिटिव है, और मुझे नहीं लगता ICICI अनिल जी 555 के नीचे हमें क्लोज देखने मिलना चाहिए। विद काइंड ऑफ टुडेज रिकवरी, अगर और रिकवर हो जाएगा तो एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के भी पूरे चांसेस है। एंड टारगेट्स अनिल जी जो इसके ऊपर भी निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 24, सेकेंड टारगेट विल बी 30, 24 और 30, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। बिकॉज मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि लगभग 590 600 तक के लेवल्स देखने मिले आपको। और स्टॉप लॉस जो होगा अनिल जी नीचे में, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 9.75, 9 रुपये 75 पैसे पे एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको खरीदें। ओके, तो ये है आपके लिए राय। ICICI प्रूडेंशियल का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको 560 वाला। आइए आशु सर भी हमारे साथ तैयार है, एक बार जरा बाजार पर भी उनकी राय ले ली जाए, डायरेक्शन के लिहाज से भी, और अगर कोई स्प्रेड है तो। आशु सर स्वागत है, बताएं। अरे जी, बाजार में बिल्कुल जो व्यू है बिल्कुल इंटैक्ट है। जो मैंने 20,000 का दिया था, अब जो नया टारगेट है वो 20,300 से 400 का है। डिप्स जरूर आएंगे, आज कल भी मिला हमारे को, आज भी सुबह थोड़ा सा मिला। ऐसे डिप्स में बाय करना है, बुल स्प्रेड बनाने हैं, टारगेट ऊपर का रखना है 20,300 20,400 निफ्टी में। और अनिल जी, हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा सा मतलब अभी भी ये कहूंगा, मिड कैप्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, दिस इज द टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम मिड कैप्स टू लार्ज कैप्स। और लार्ज कैप्स ने अनिल जी जिस तरह से ये 600 पॉइंट की हमारे को निफ्टी, 400-500 पॉइंट की निफ्टी की मूव दी है, और उधर से मिड कैप्स थम रहे हैं। आज तो आप भी बोल रहे थे कि मिड कैप में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अनिल जी प्रूडेंट स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि लार्ज कैप्स और फ्रंट लाइन के साथ रहना चाहिए। नहीं, एक मिनट, मैं तो आज ही बोला हूँ, 6 दिन से मिड कैप भी लाइफ हाई बना रहे हैं, कल भी बनाया था, कल ही पहली बार टूटे हैं, तो कल तक तो मैं हाँ, तो मेरा स्टेटमेंट आज से अब स्पीड धीमे पड़ने का है अनिल जी। कल हाँ जी अनिल जी, जैसा हमने कल देखा ना, ये मतलब आप भी शायद डिस्कस कर रहे थे अनिल जी, सोशल मीडिया में जब आप इतने बड़ी FIs की सेलिंग देखते हैं, वो सारी की सारी खप जाती है और मार्केट ऊपर रहता है। तो अनिल जी ये सोशल मीडिया के 1000, 2000, 900 करोड़ के मैसेज से नहीं घटता, ये सिर्फ अनिल जी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन, कहीं यूफोरिया, कहीं फ्रॉड जो हो जाती है उसकी वजह से है। और ऐसा एक दिन और भी देखने को मिल सकता है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा एक और दिन आए, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट आ जाए, वापस एंट्री कर पाए। तो वो कंफर्ट अनिल जी चले भी 6 दिन से भी चले, पिछले हफ्ते और भी आगे चल सकते हैं, लेकिन अनिल जी उसमें ऐसे झटके जरूर लगेंगे कि आप घबरा जाएंगे, या मतलब नीजक रिएक्शंस बहुत आएंगे, और काफी सारे स्टॉक्स में करेक्शन मतलब रिबाउंड भी नहीं आया कल के बाद से। तो मैं अभी भी बोलूंगा अनिल जी, लार्ज कैप्स के साथ रहना चाहिए, निफ्टी के साथ रहना चाहिए। निफ्टी के अनिल जी बुल स्प्रेड है, सारे प्रॉफिट में है, और अभी नया टारगेट हमारा मतलब इसी सितंबर का 20,300-400 है। निफ्टी में बिल्कुल कोई भी डिप आए लेके चलना है। एक अनिल जी बाकी सारे स्टॉक, अनिल जी देखिए ऑप्शन स्प्रेड बनाया हमने टाटा मोटर का, कल वो गडकरी जी की न्यूज आई, वो 635 वाला टाटा मोटर 615 रुपए, 615 से आज वापस 628 है। अनिल जी यही है, इसीलिए जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में जो ये लार्ज कैप्स हैं, इसी में स्प्रेड देता हूं, क्योंकि इन झटकों से हमें डरना लगे कि मेरा तो वर्स्ट केस में लॉस हो ही नहीं सकता। आप देखिए एक स्टेटमेंट से 20 रुपए नीचे और उसके बाद 15 रुपए की रिकवरी, और ये ऐसी मार्केट है, इस लेवल पे है कि ये जरूर होता रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो जितने भी पुरानी कॉल्स हैं अनिल जी, SBI, टाटा मोटर, जितने भी मतलब वो सब के सब लॉन्ग रखने हैं, क्योंकि सारे लार्ज कैप्स के अंदर है। एक अनिल जी नया कॉल है, अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लेता हूँ, एक ऑप्शन ट्रेड है। बिल्कुल, तो आशु सर के लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मनान। बताएं सर।
अनिल जी 185 रुपए की कॉल ओएनजीसी की, 1 रुपए 90 पैसे, 2 रुपए, ये हमने अपनी क्लाइंट से शेयर किया, यही भाव है, बढ़ के नहीं लेना अनिल जी, देखो कि ऑप्शन ट्रेड है, मुझे 2 रुपए की चीज 5 रुपए में बेचनी है, डबल करनी है, 2.5 गुना करनी है, लॉट साइज होता है, तो बढ़ के नहीं लेनी है, 1 रुपए 90 पैसे 2 रुपए में लेनी है। स्टॉप लॉस अनिल जी मतलब जीरो ही है, क्योंकि ये एक्सपायरी का ट्रेड है, और मुझे लगता है अनिल जी ये 3 गुना 5 से 6 रुपए हो जानी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है, पर अनिल जी इतना रिस्क रिवॉर्ड जरूर रखना चाहिए कि मेरा 2 गुना 3 गुना पैसा हो। ओएनजीसी की 185 की कॉल लेनी है, 1 रुपए 90 पैसे से 2 रुपए के ऊपर, 2 रुपए तक, इसके ऊपर नहीं लेनी है, अपने भाव से लेनी है अनिल जी। फिर बोल रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेड है, अपने भाव से लेना है, बढ़ के नहीं लेना है। है आपके लिए ऑप्शन में आराम से 2 रुपए के 2 रुपए 30 पैसे भी भाव है, अभी नहीं खरीदना है, 2 रुपए या इसके नीचे आए तब आराम से लीजिए, इंतजार कीजिए। ये राय है आशु सर की आपके लिए ओएनजीसी का 185 का कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए। आइए बढ़ते आगे और फोकस करते हैं बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। हमारे साथ नूपुर इस वक्त लेकर आ रही है आपके लिए कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर। बताएं नूपुर। बिल्कुल सर, बड़ी खबर रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के लिए आती हुई नजर आई है, और जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर ये मिल रही है कि जो प्रमोटर है वहाँ पे एवरस्टोन, जिन्होंने 2013 से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पूरी तरह से एग्जिट ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो उनके पास करीबन 41% की हिस्सेदारी है। पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रमोटर्स सामने आ रहे हैं। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो हिस्सा बिक्री है वो 2 चरणों में हो सकती है। पहले चरण में जो प्रमोटर्स है वो 10 से 15% की हिस्सेदारी अपनी बेच सकते हैं, और बाकी का जो हिस्सा होगा वो दूसरे चरण में होगा। क्यों ये चरणों में हिस्सेदारी बिकेगी? क्योंकि ये जो है ट्रांजैक्शन ये ओपन मार्केट के ज़रिए हो सकता है। यहाँ पे ये भी जो फिलहाल जो प्रमोटर्स है वो अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अपने इन्वेस्टर्स की तलाश में है, और जो रोड शोज अभी वहाँ पे चल रहे, मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकर है वो रोड शो करवा रहे हैं, और कंपनी जो है वो इन्वेस्टर से लगातार मिल रही है अपनी हिस्सा बिक्री के लिए, और 2 चरणों में हो सकती है। फिलहाल अगर आप देखें तो एवरस्टोन की जो हिस्सेदारी है वो 41% की है, 2013 से कंपनी के साथ है। अब यहाँ से वो एग्जिट लेना चाहते हैं। जी बिजनेस ने जब ईमेल लिखा था कंपनी को, तो कंपनी की तरफ से नो कमेंट का स्टेटमेंट आते हुए दिखा है। हालांकि ये जो है जो हिस्सा बिक्री होगी ये ओपन मार्केट में हो सकती है, इन्वेस्टर की तलाश है, और 2 चरणों में हिस्सा बिक्री हो सकती है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में। ओके, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यहाँ पर आपके लिए बड़ी खबर आती दिख रही है, जहाँ पर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। पूरी तरह से एग्जिट करने वाले पूरी हैं, तरह 2 से चरणों दो में करेंगे, चरणों बट पूरी तरह से। हाँ, लेकिन डीप इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि स्टॉक के लिए अच्छी खबर नहीं है। हाँ। उसके 2 रीज़न है। पहली चीज़ तो है कि प्रमोटर बेच रहे हैं और ओपन मार्केट में बेच रहे हैं, यानी कि इन्हें कोई ढंग ढंग का बायर नहीं मिल रहा जो मार्केट में जो स्ट्रेटेजिकली खरीद सके, क्योंकि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया मतलब वो आपका बर्गर किंग वाला, yes। बर्गर किंग के लिए कोई सफायर, कोई देवयानी, कोई जुबिलेंट फूड, मैं वही कोई और है ना दावेदार हो सकता था। स्ट्रेटेजिकली बेचते तो शायद प्रीमियम मिलती, अच्छी मिलती थी, और जनरली मार्केट में बेचने का मतलब तो ये कि आपको डिस्काउंट में बेचना होता है। ठीक है, चलो आजकल कुछ कुछ कंपनी ऐसी जो डिस्काउंट पे नहीं बिकती, मार्केट प्राइस पर भी, लेकिन प्रीमियम तो नहीं मिल रही। 40% है ना इनके पास, 41%। 41%। 41% के लिए तो आप स्ट्रेटेजिक प्रीमियम है, उस पर तो डिस्काउंट मिलना चाहिए और प्रीमियम मिलनी चाहिए अगर आप वैसे बेचे। अदरवाइज तो थोड़ा सरप्राइजिंग है। कंपनी का कहना है नो कमेंट्स करके उन्होंने रिप्लाई किया है। हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, अभी नहीं, ना भी नहीं। ओके, तो ये है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, जिसके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है कि प्रमोटर्स जो पी फंड है 41% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, पूरी बेच कर निकलना चाहते हैं। पहले चरण में 10 से 15% और दूसरे चरण में पूरी की पूरी, और कोई खरीदार उन्हें बड़ा मिलता नहीं दिख रहा है। ये चीज़ आती थी। लेट्स सी क्या कुछ होता है, देखेंगे आगे। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी का बताएं सर। यहाँ पर फ्रेश स्ट्रेंथ नजर आ रही है बजाज ट्विन दोनों काउंटर्स में, उसमें से मैंने चुना है बजाज फिनसेल्फ को। जिस तरीके से 1560 के आसपास का रेजिस्टेंस निकाल रहा है, ये 3 दिनों से लगातार इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा था, एंड लगभग मुझे लग रहा है यहाँ पर 100-150 पॉइंट्स की तेजी अनलॉक होनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 1548 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 1585 का, बट मुझे लग रहा है पोजिशनली 1620 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में। यहाँ पर भी डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी थोड़ी देर पहले ही ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन दी है। ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व, दिग्गज में करें खरीदारी सत्य जी की तरफ से। आइए आशु जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी कॉल। स्विंग के सुल्तान आशु मदान।
बताएं आशु जी। दीपांशु, पिछले दिनों में आफ्टर करेक्शन एक स्टॉक जो बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो कल जब निफ्टी बैंक निफ्टी घटे तब भी मिड कैप्स में तो वो है ही नहीं, लार्ज कैप है, अपना ध्यान सारा लार्ज कैप में ही है, बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो है आईटीसी। आईटीसी को लेना है दीपांशु, फ्यूचर ले सकते हैं 453 रुपए के अराउंड, और 440 का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है 470 480 की तरफ दोबारा जा रहा है, जो हमारा टारगेट है 470 टू 480 का, 440 का स्टॉप लॉस, 453 में 53 अराउंड फ्यूचर में बाइंग करनी है, या मतलब डिलीवरी भी बाइंग कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग बाय भी है, और अगर किसी को इन्वेस्ट भी करना है तो उस तरह से कर सकते हैं। बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है इसने पूरी गिरावट में, कल परसों में जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आई, ये बिल्कुल नीचे नहीं आया, और वैसे पहले से ही ऊपर से जब से वो डीमर्जर वाली न्यूज आई है, उसका मतलब जो ओवरबॉट सिचुएशन थी 480-90 से करेक्ट होके 440 तक आ गया। अब वही 440 स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 453 के अराउंड आईटीसी में बाइंग करनी है फॉर द टारगेट ऑफ 470-480। आईटीसी पर आशु सर का है भरोसा, रखे इस पर नजर और एक्शन में भी आ सकता है काउंटर। इनफैक्ट आज सुबह भी आईटीसी की बात हो रही थी, ओपनिंग के बाद पहला कॉल था वागले साहब की तरफ से, उनकी पिक ऑफ द डे में भी था और कंडीशनल बेसिस पर उन्होंने राय दी थी। अब वहां से स्टॉक आपको अच्छे मोमेंटम में भी आते हुए दिख रहा है, तो खरीदारी करके चले 470 से 480 के टारगेट्स के लिए। आइए एक दो और काउंटर्स पर डालते हैं नजर जहां पर मूव आ रही है। बीएचईएल, इस पर रखिएगा नजर, जबरदस्त स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। कल तो बड़ी गिरावट हुई थी और 10-11% नीचे बंद हुआ था, आज 3.5% का रिबाउंड आपको इस स्टॉक में दिखेगा, तो थोड़ी खरीदारी वहां पर दिख रही है। चार्ट कॉर्नर चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। दिवांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है ओएनजीसी, जिस पर अभी आशु जी भी बात कर रहे थे। टेक्निकली बहुत अच्छा पैटर्न लग रहा है और एक बड़ी तेजी का दावेदार लगता है। जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, दिस स्टॉक इज हेडेड टुवर्ड्स 195-200 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। वो कितने दिनों में आते हैं ये देखना है, बट एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन ओएनजीसी। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक पैटर्न यहाँ बन रहा है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, और हमने देखा है कि आज के ट्रेड में स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग होते हुए देखी और उसके बाद से लगातार स्ट्रेंथ दिख रही है। तो इस पैटर्न के दम पर हमें लगता है कि स्टॉक 200 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखा है, स्टॉप लॉस रखें 181 पर। 181 रुपए के स्टॉप लॉस से ओएनजीसी में खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 188 का, दूसरा टारगेट 192 का। 192 रुपए के लक्ष्य के लिए ओएनजीसी में खरीदारी करें। ओएनजीसी पर आ रही है आपके लिए राय। कल पीएसयूज की जमकर पिटाई हुई थी और आज पीएसयूज में बढ़िया रिबाउंड आपको आते हुए दिख रहा है। कोल इंडिया भी आपको अच्छा दिख रहा है, ओएनजीसी भी आपको रिबाउंड करते हुए दिख रहा है। पीएनबी पर रखिए नजर, 7% की तेजी पीएनबी में बन रही है, आज बैन से बाहर भी आया है और क्या बढ़िया वाला स्पाइक आपको पीएनबी में आते हुए दिख रहा है, इस पर रखिए नजर। आइए जय को भी एक कॉल पसंद आ रहा है, बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। जय आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर जो हमने आपको बताई थी, आज सुबह ही आपको बताई थी और उस पर मोहर भी लगती हुई दिख रही है। सुवेन फार्मा के लिए बड़ी खबर आ रही है, 1.5% ऊपर भी है। कुणाल जी एक बार जरा आप चार्ट भी पुल अप कर लीजिए। सुवेन फार्मा आपके पास मैं आ रहा हूं, बट हमारी खबर पर आपको मोहर लगती हुई दिख रही है। इनके एफडीआई के लिए कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, ये आपके लिए बड़ी खबर आ रही है। हमने आपको सुबह बताया भी था कि साइप्रस की कंपनी बेरियांडा करीब 76% हिस्सा खरीद रही है, इसके लिए मंजूरी मिल सकती है। तो इस पर मंजूरी मिल चुकी है, 76% हिस्सा बेचने के लिए सीसीआई की मंजूरी मिल चुकी है। पहले ही इस डील को सीसीआई की मंजूरी मिल गई थी, 2022 में प्रमोटर ने एडवेंट को बेचा था हिस्सा। अब यहाँ पर कैबिनेट की भी मंजूरी मिल चुकी है 76% की, और बड़ा एफडीआई ये होने वाला है तो उसकी मंजूरी मिलती है बिल्कुल। तो 76% एक बार देखना होगा किस प्राइस में ये डील हुई थी सुवेन फार्मा की, वो जरा एक बार चेक कर लेते हैं। बट सुवेन फार्मा के एफडीआई प्रपोजल को मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट से। 74% विदेशी निवेश अब इस कंपनी में 9,600 करोड़ 9,600 करोड़, और यानी कि प्राइस एग्जैक्टली क्या होगी इसकी और जरा निकाला जाए। एक बार प्राइस देख लेते हैं किस प्राइस पे डील हुई थी। फिलहाल स्टॉक 5% की मजबूती के साथ दमदार उछाल दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। सुवेन फार्मा के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है इस वक्त, जहाँ पर 76% हिस्सा ये एक विदेशी कंपनी को बेचे थे
और उसको बेचने के लिए, चूंकि बड़ा FDI आ रहा था 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का, तो वो अब FDI आने का रास्ता साफ हो चुका है। ये है आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त आता हुआ। सुवेन फार्मा, एक बार जरा कुणाल जी चार्ट्स देखिए, राय दीजिए अपनी जल्दी से। स्टॉक बड़ी तेजी से दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। अनिल जी, ब्रेकआउट भी बड़ी तेजी से आता हुआ नजर आ रहा है। 525 के ऊपर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन इसके पीछे है। तो मेरी राय में हल्का फुल्का डिप आए तो वहां पर बाय करके चलें। 525 के आसपास इस स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट अब कायम हो गया, उसके नीचे जाने की संभावना कम है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है कि जिस तरह का इसमें मोमेंटम बन पड़ा है, ये स्टॉक आपको 570-75 के लेवल जल्द दिखा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सुवेन फार्मा, जहां पर आपको रखनी है नज़र। बड़ा एक्शन इस पर आ सकता है, स्पाइक भी काउंटर आपको करते हुए दिख रहा है, तो बड़ी मूव इस पर आ रही है, नज़र रखिए जहां तक सुवेन फार्मा का सवाल है, एक्शन में आ रहा है। ओके, आइए सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं तैयार, और उससे पहले एक बार जय की तरफ से उनकी कॉल लेनी थी। बिगल तो बच चुका था बट खबर आ गई। जय, बताएं आपका जैकपॉट कॉल। मेरा भी एक फार्मा स्टॉक ही है दीप, एंड वो है औरोबिंदो फार्मा। इसका फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है। 906 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे। यहाँ पे 885 का एक स्टॉप लॉस लगा है दीप। जबरदस्त ब्रेकआउट इसमें आता हुआ देखने मिल रहा है। इनफैक्ट एक ओवरऑल एक अच्छे अप ट्रेंड में ही रहा है ये स्टॉक। मोमेंटम थोड़ा बहुत वीक हो चुका था, वो वीक मोमेंटम फिर से स्ट्रांग हो रहा है, एंड फिर से हमें यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। औरोबिंदो फार्मा में मुझे मेजर हर्डल कोई दीप यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म में 938 तक नज़र नहीं आ रहा है। 938 का फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका, 960 का दूसरा टारगेट रहेगा, 885 का स्टॉप लॉस। सन फार्मा मैंने कल रेकमेंड किया था, औरो फार्मा मुझे आज अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल ये सेक्टर भी ओवरऑल एक अच्छे अप ट्रेंड में है। यह है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा, जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक और डीप 912 के हमारे टारगेट पर पहुंचता हो आ रहा है। हाँ, अब कल ही दिए थे, कल सुबह। हाँ, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? होल्ड 100%। अभी भी 100% बेचना नहीं है जल्दी में। ऐसा थोड़ी एक दिन मार्केट गिर गया तो स्टैंड बदल जाएगा कि जल्दी में नहीं बेचना है। और कल भी जब गिरा था अचानक से, तब भी हमने ये कहा था कि बिल्कुल मत बेचिए, रखिए, होल्ड करिए, चिंता मत कीजिए। और आज आप देखिए, कल शायद मार्केट ठीक होता तो कल आ जाता, नहीं तो आज ही है। और फ्राइडे तक की बात थी। कई बार स्टॉक को प्राइस वाइज नहीं, टाइम वाइज होल्ड करना होता है। तो टाइम वाइज होल्ड अगर आपने, फ्राइडे का 912 का टारगेट था, लेकिन अब जिस तरह से पोजीशनिंग हो रही है सारी फार्मा शेयरों की, आप देखिए ना, एक एक बार आप छोटी सी बात देखिए, आज जिस हिसाब से फार्मा भाग रहा है, तो अब इसको जल्दबाजी में मत बेचिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। और क्या टारगेट दिए हैं जय ने, एक बार जरा मैं पहले सहमत तो हो जाऊँ, क्योंकि सुबह 930 940 के टारगेट वागले साहब दे ही चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे भी ओके 930 का टारगेट है, वेरी गुड। बिल्कुल 930 का टारगेट तो मिनिमम रखना ही है और होल्ड करना है। बेचने की बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, मैं बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, बेचने की जल्दबाजी नहीं करें। हाँ, और इस बीच ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब का बयान आ रहा है कि गाड़ियों में 6 एयरबैग लगाना जरूरी नहीं। ये कहाँ से हो गया? अभी तो बोला था है। काफ़ी समय से तो ये चल रहा है 6 लगाने पड़ेंगे। ओके, थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा भाई। ये तो इन कंपनी के लिए ठीक नहीं है जो एयरबैग बनाती है। कौन सी, रानी मद्रास वगैरह जो बनाती है, थोड़े बहुत रानी मद्रास ही है। बोश का भी है, बहुत छोटा रेवेन्यू इनका तो। बट रानी मद्रास तो इन खबरों के दम पे 20% भागा करता था। तो देखिए, खबर तो अच्छी नहीं है फिलहाल तो यार। इन कंपनियों के लिए कंपल्सरी नहीं है, ये आपके सामने आता दिख रहा है। चलो, तो कंपल्सरी नहीं है फिलहाल तो थोड़ा इंतजार। और तो 6 एयरबैग लगाना फिलहाल कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से कार कंपनी है ना, थोड़ी वो कह रही थी, स्पेशली एंट्री लेवल कार, जो छोटी वाली कार है 5-7 लाख रुपए वाली, उनको लगता है भाई सब में इतने लगाओगे, सेफ्टी फीचर इतने बढ़ाओगे तो पैसे तो बढ़ाने पड़ेंगे फिर हमें। पैसे अभी तो 2 ही आते हैं एयरबैग एंट्री लेवल वाली कार में, करेक्ट। अगर आप ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको कॉस्ट भी आएगी। तो उसको लेके मेरे ख्याल से कार कंपनी ने थोड़ी प्रेजेंटेशन दी थी, और प्रेजेंटेशन के बाद लग रहा है हो सकता है मंत्री जी को इस पे तो नोटिफिकेशन भी आ गया था सर। वही मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से बीच में आया था या आने वाला था। लेट्स सी, पूरी एक बार इसकी तहकीकात की जाएगी। आई थिंक एक पॉइंट जो शायद हमें समझना पड़ेगा, ये सिर्फ इस बयान पर मत जाइए, बट भारत एनसीएपी नॉर्म सब लागू हो रहे हैं इंडिया में, और आई थिंक भारत एनसीएपी के अंडर बाय डिफॉल्ट ही कुछ एयरबैग नॉर्म्स आ जाएंगे।
इसलिए शायद ये मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ज़रिए जो कुछ होना चाहिए अगर कार्स उसके साथ कंप्लाई कर रही हैं तो फिर शायद ये जो 6 एयरबैग्स की ज़रूरत है वो आपके लिए अनिवार्य नहीं होगा। ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये डेवलपमेंट है उसको लेकर, बट सिर्फ इस बयान से मत जाइए। अगले महीने से 1 अक्टूबर से बेसिकली आपके लिए भारत NCAP आ ही रहा है, तो उसके ज़रिए काफ़ी सारे बदलाव आपके ऑलरेडी होने वाले हैं जिसके लिए गाड़ियाँ और सेफ हो जाएंगी। तो अंडर दैट फिर ये 6 एयरबैग्स आपके लिए मैंडेटरी नहीं होंगे, ऐसा समझा जा रहा है। मैं थोड़ी और डिटेल्स इस पर निकालने की कोशिश करता हूँ, तो इसको थोड़ा इंटरप्रिटेशन लेकर करना पड़ेगा। हाँ नहीं, एक बार समझ लेते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि कुछ तो है जो रीड बिटवीन द लाइन्स, तो हम लाइन के बीच में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सीधे सेठी साहब को सुनिए। सर, आभार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, स्वागत है आपका। कल का इंडिको रेमेडीज आपका बड़ा कमाल करता हुआ दिख रहा है। फार्मा शेयरों में जबरदस्त एक्शन है। कल ही आपने एक खराब मार्केट में पकड़ लिया। अच्छा, सबसे बढ़िया बात, आप गायब नहीं हुए। नहीं तो कल वाले मार्केट में तो आप तबीयत खराब होने का बहाना बना सकते थे, है ना। फोन नहीं लग रहा, नेटवर्क में नहीं था, ये भी कह सकते थे, आवाज़ नहीं आ रही, और सबसे बड़ी बात तो ये कि नोटा का इस्तेमाल कर सकते। हाँ, ये सब नहीं करके आपने एक बहुत ही बढ़िया दमदार कॉल दी। बधाई सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। यानी कल एक तो छुट्टी, तो बहुत दिनों से मैंने नोटा का इस्तेमाल नहीं किया अनिल जी। हाँ। बाजार भी ऐसे थे और बाजार के ऊपर डिपेंड नहीं करता अनिल जी। हाँ। वाकई में जब होता तो करता हूँ। बाकी अनिल जी, कल के बाजार में फार्मा स्टॉक्स अच्छे लग रहे थे और इंडोको रेमेडीज मैंने रिकमेंड किया 328 के लेवल पे, अभी 362 के लेवल्स पे चल रहा है। आज भी 6% ऊपर है और मेरे टारगेट थे 350 के, वो तो अचीव हो गए। बाकी एक अच्छी तेजी हुई है। अनिल जी, आज के 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। तो पहले बताओ सर फिर। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है वो भी उस सेक्टर से है जो आज फोकस में है, बैंकिंग सेक्टर। बैंक स्टॉक्स में एक जबरदस्त रिकवरी देखी जा रही है और यहाँ से मैंने एक छोटी साइज की प्राइवेट बैंक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को पिक किया, जो अभी 48 रुपए के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है इसके 53 रुपए के, 53 के, और स्टॉप लॉस रखना है 46 का। अनिल जी, एक हाल ही की लिस्टिंग है, लिस्ट हुई थी 21 जुलाई को। आईपीओ आया था 25 रुपए के लेवल्स पे और 110 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। इस तरह का जबरदस्त रिस्पांस मिला। आपकी भी कमेंट्री पॉजिटिव थी, मुझे याद है, आपने भी निवेश करने की इसमें सलाह दी थी। और जबरदस्त एंकर बुक बनी थी गोल्डमैन सैक्स, फिर एमआईटी ने भी एंकर बुक में पार्टिसिपेट किया था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, केबीएसएल, कोटक, आईसीआईसीआई प्रू, इस तरह के एंकर इन्वेस्टर्स थे। एक छोटी साइज की बैंक है जो कि मेनली जो गांवों में इकोनॉमिकली एक्टिव जो जरूरतमंद महिलाएं होती है उनको लोन्स देती है, छोटी साइज की, स्मॉल टिकट साइज का लोन। इसके अलावा एसएमईज, फिर अफोर्डेबल हाउसिंग, कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और गोल्ड लोन्स, इन सब सेगमेंट में ऑपरेट करती है। कंपनी ऑलरेडी 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है विथ 815 ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री और बहुत ही एग्रेसिव इनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं। हाल ही में मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में बताया 200 नए ब्रांचेस आने वाले 2 साल में ये खोलेंगे। और इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है बिहार और यूपी में, ये बहुत स्ट्रांग है बिहार और यूपी में। और वहां हमको पता है आज भी जो जिस तरह से ये लोन्स दिए जाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड लेंडर्स काफी एक्टिव होते हैं और वो बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बैंक के पास और बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड और एक्सपीरियंस्ड बोर्ड और मैनेजमेंट टीम है। मतलब जितने भी इनके बोर्ड में मेंबर्स है या मैनेजमेंट टीम में है, सब एक्स एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक, इन सब में सर्व किए हुए हैं। और जो इनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, वो अर्लियर एमडी रहे हुए हैं इसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो इस तरह की ये बैंक है। और मिस्टर गोविंद सिंह जो इनके एमडी और सीईओ, उनको भी 25 साल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जून क्वार्टर बहुत ही अच्छा था। नेट एनपीएस वेयर ओनली 0.3%, क्रेडिट ग्रोथ वाज 31% और कासा और रिटेल डिपॉजिट्स आर 62%। तो इस तरह की बैंक है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा करेगी। लॉन्ग टर्म पे भी मैं बहुत बुलिश हूँ। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 53, स्टॉप लॉस ऑफ 46। ओके, तो 53 का टारगेट है, खरीदारी करिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। सिटी साहब, दूसरा स्टॉक बताएं सर। जो दीपांशु, आज का दूसरा स्टॉक है, एक रेलवे स्टॉक है, रेलटेल कॉर्पोरेशन, जो अभी 220 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है इसके 245 के और स्टॉप लॉस रखना है 210 रुपए का।
दीपांशु, कल हमने देखा जो जितने रेलवे और डिफेंस वाले स्टॉक है उनमें एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। जो पिछले कुछ दिनों की एक धुआंधार तेजी थी वहां से अच्छा खासा करेक्शन हुआ और इस स्टॉक में भी अपने हाइट से रिसेंटली 2-4 दिन पहले के हाइज है 255 के, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। एक जबरदस्त कंपनी है ये कंपनी, एक भारत की मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्ना PSU है जो कि मेनली नेशन वाइड ब्रॉडबैंड टेलीकॉम सर्विस और मल्टीमीडिया नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब ये इंडियन रेलवेज के जो ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन और सेफ्टी सिस्टम को मॉडर्नाइज करने का काम करती है। इसके अलावा जितने स्टेशंस पे वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स है वो भी यही मैनेज करती है, लगाती है। इनके खुद के डेटा सेंटर्स है सिकंदराबाद एंड गुरुग्राम। बाकी इस कंपनी के पास एक्सक्लूसिव सीमलेस राइट ऑफ वे है फॉर अराउंड 68,000 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे ट्रैक जो कि 7,300 स्टेशन अक्रॉस द कंट्री के थ्रू पास करते हैं, कवरिंग ऑल मेजर कमर्शियल सेंटर्स। और इनका जो हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है दैट स्प्रेड्स अक्रॉस 61,000 किलोमीटर्स कवरिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज और रूरल एरिया, मतलब अल्टीमेटली कवरिंग 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। इस तरह का इनका नेटवर्क है। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है 5,800 करोड़ की और हमने देखा हाल ही में सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट अलोकेट किया या स्पेंड करने की बातें करी है आने वाले 5 सालों में ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम और सेफ्टी जो कवच करके जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर, जिसके लिए मैंने HBL पावर जैसी कंपनी को निचले लेवल्स पे आइडेंटिफाई किया, रिकमेंड किया और बहुत ही अच्छा कर रहा। आज वो स्टॉक 9-10% ऊपर है जबकि इसमें कुछ नहीं हुआ है। और ये कंपनी उस 1 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स कंजर्वेटिवली एस्टिमेट कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि इनको मिलेंगे। और आज ये छोटी साइज की कंपनी है, FY23 का सिर्फ 2,000 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक ओवर द नेक्स्ट 5 years वुड बी टू बिग। तो कंपनी बड़ी कंपनी हो सकती है। बाकी अच्छे फंडामेंटल्स है, एक जीरो डेट कंपनी है और ये जो तेजी हुई है इसमें इसके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अभी भी 33-34 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है जो कि कंपेयर टू अदर रेलवे स्टॉक सस्ता लगता है। तो खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 245, स्टॉप लॉस ऑफ 210। ओके, तो ये आपके लिए रेलटेल 245 के टारगेट लिए यहाँ पर भी आप करके चले खरीदारी। रेल स्टॉक्स आज थोड़ी नरमी में है बट निचले स्तरों पर अच्छा खरीदारी का मौका है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की भी मार्केट की स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं सर, कोई बड़ा मूवमेंट वहां पर नहीं आ रहा है। यूरोप के बाजारों में आपको 1/4 से आधे % की नरमी दिख रही है। ज़्यादातर एशिया भी आज अंडर प्रेशर ही था, तो उसके मुकाबले देखें तो हमारे मार्केट्स क्लियर आउट परफॉर्मर्स हैं, डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। 20,100 पर आपके लिए निफ्टी इस समय आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी आपका 450 पॉइंट ऊपर हो गया, तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस हमारी दिख रही है। सर बताएं क्या करना है इस समय? पहले सबसे पहले तो मूड ठीक करना। हाँ अगर कल इसी वक्त 2:30 बजे मूड बहुत खराब था तो अभी ठीक कर लीजिए। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि देखो अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा होगा। बिल्कुल। वो कहाँ है सुमित जी, का है सुमित जी और जैन साहब, एक नहीं जैन साहब इस शो में, और सेठी साहब भी मेरे ख्याल से फ़ोन पर निकल गए। तो वो राजस्थान में कहावत है, आशुतोष राय, आप जानते हो, दूसरी जगह भी हो सकती है। वो कहते हैं कि आप कोई आदमी बीमार है सीरियसली, मतलब ना उसकी तबीयत पूछने आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में या उसके घर पे, मतलब भाई सीरियस आदमी, और रोते रोते हुए जा रहे हैं कि हे भगवान इसका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा क्या वैसा। तो रोते रोते जाएंगे तो मरे हुए की खबर ही लेके आएंगे, है ना। तो अगर आप पहले से है ना मनुष्य शक्ल बना के जाएंगे, ये तो मरने वाला है, ये तो मरा हुआ ही मिलेगा। फिर पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा होगी, दवाएं खा रहा है, ठीक हो जाए, इलाज चल रहा है। तो क्या अगर हमेशा ना नेगेटिव सोचेंगे ना तो जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होने वाला है। स्टॉक मार्केट में दूसरी कंडीशन है पैसा कमाने की कि आपके पास पैसा होना चाहिए। और पहली कंडीशन क्या है फिर? आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होनी चाहिए। आप आज कल को लेकर आज से ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो ये आज शेयर खरीदेंगे ना। बिल्कुल। अगर आप चाहे वो कंपनी को लेकर हो, चाहे मार्केट को लेकर हो, सेक्टर को लेकर हो, इकोनॉमी को लेकर हो, प्रमोटर को लेकर, अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो खरीदेंगे क्यों और निवेश क्यों करेंगे? सही बात है। तो इसलिए सबसे पहली कंडीशन पॉजिटिव होने की है। पॉजिटिव नहीं है तो फिर तो पैसा लगाने का मतलब ही नहीं है। करेक्ट। और पॉजिटिव है तो फिर दूसरी कंडीशन पैसे की होती है। तो पहली कंडीशन पॉजिटिव होना है। सो जो पॉजिटिव है, जिन्होंने कल पेशेंस रखा, आज मार्केट उनको किसी को जल्दी रिवॉर्ड कर रहा है, किसी को हो सकता है किसी के भाव आज आ गए हों, जो कल के हाई आपने देखे हैं, हो सकता है किसी के भाव 2-4 दिन में आए, वो इंतज़ार करना पड़ सकता है। रोज़ सबके लिए काम नहीं होता है। यहाँ पे कोई ऐसा वो सिस्टम नहीं बना रखा है कि सबको बराबर मिलेगा। ईश्वर ने भी सबको बराबर नहीं दिया तो आप हम कौन है।
एनीवे चलिए अब आइए मार्केट पे 20,100 जिसके आसपास आप हैं, ये मेक और ब्रेक लेवल है। 20,100 के कॉल पर 1.25 करोड़ शेयर है कॉल में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 20,000 पर पुट में 1.5 करोड़ शेयर। तो पहली चीज़ तो कि आज आपको पहली बार इतिहास में, दीप ध्यान से सुनिएगा, पहली बार इतिहास में 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, ये तो तय है। अब अगर आप 3 बजे के पहले पहले 20,110 को पार करके टिक जाते हैं तो आप आज ही 20,175, 20,200 की तरफ और तेजी से बढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज ही। अच्छा। क्योंकि आपको 20,000, 20,050, 20,100 तीनों स्ट्राइक प्राइस की शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, जो 50, 75, 100 पॉइंट आज और निफ्टी को बढ़ा देगा। तो कल का हाई यानी कि लाइफ हाई 20,110 है, वो पार करते हैं आपकी तेजी। लेकिन ये 3 बजे के पहले कंडीशन अप्लाई, 3 बजे के बाद हो सकता है बड़े बड़े, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं, क्योंकि 3 बजे के बाद क्या फिर वो 3:15 पे हुआ, 3:20 में टाइम भी तो होना चाहिए ना बढ़ने के लिए। 50-100 पॉइंट बढ़ने के लिए टाइम तो दोगे आधा घंटा, बिल्कुल। तो 3 बजे का कट ऑफ टाइम इसलिए रखा है, उसके बाद भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन 3 बजे तक। लेकिन एक चीज दीप जो दिख रही है कि बहुत ज्यादा नीचे बाजार यहाँ से बंद होगी, इसकी संभावना है, ये अच्छा है। अब आइए बैंक निफ्टी, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में 46,000 मेक और ब्रेक लेवल है। पहली चीज तो है कि आप 45,800 के नीचे बंद नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस रखिए। 45,800 के पुट पर 1 करोड़ 20 लाख शेयर है, वो सपोर्ट का काम करेगा। 46,000 के कॉल पर 1 करोड़ 6 लाख शेयर है, जो आपके लिए रुकावट का काम करेंगे। अब 3 बजे के पहले यहाँ पर भी आपको 46,000 के ऊपर निकलना जरूरी है। बैंक निफ्टी में एक समस्या आ रही है, आप कहे तो बता दूं। बताइए सर। अगर वीकली एक्सपायरी नहीं होती तो मैं आपको पक्का कहता कि जो भी बैंक निफ्टी आपके पास है प्रॉफिट बुक करके बेच दीजिए, अभी शांति से 200 पॉइंट नीचे खड़े हो जाइए, आराम से मिलेगा। उससे ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन 200 क्यों? पुट कॉल रेशियो 1.63 ओवर बॉट है। ओके। कल 1.45 के आसपास पुट कॉल रेशियो था, सुबह मैंने आपको अलर्ट किया था। लेकिन वीकली एक्सपायरी, तो वीकली एक्सपायरी में आज जरूरत से ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। सो कायदे से देखा जाए तो 46,000 के ऊपर निकलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग या मूड माहौल ऐसा बन जाए कि पार कर दे तो कौन जाने। सो आपको 3 बजे तक ये देखना है, 46,000 के ऊपर निकल गया तो ठीक, नहीं तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बैंक निफ्टी ओवरबॉट होकर रखा है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन हो, एक बार अगर आज की 3:20 पे मैं बताऊंगा कि प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए, नेक्स्ट डे के लिए लेके जाना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में अनडाउटेडली एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं 100% आपको बोलता प्रॉफिट बुक करके नीचे आ जाओ, आराम से मिलेगा। लेकिन एक्सपायरी का दिन, और आजकल एक्सपायरी वो पहले मंथली जैसी नहीं रही, आजकल पोजीशन बहुत ज़्यादा होती, तो मूव किसी भी तरह आता। तो अपने एक ही फॉर्मूला रखने का, 3 बजे तक अगर 46,000 के पार निकला, गलती हो गई, शॉर्ट नहीं रखना है, काट लो। लॉन्ग है होल्ड करिए, कोई इशू नहीं, लेकिन फ्रेश लॉन्ग बनाने के लिए अगर छोटी मोटी डिप मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया, और वो डिप मुझे चाहिए 45,800 पर। 45,800 पे क्यों चाहिए, उसका लॉजिक भी है जी सर। इसलिए नहीं सिर्फ कि 45,800 के पुट पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 45,800 से 45,900 की रेंज में कल आपने लाइफ हाई बनाया, लाइफ हाई क्या सॉरी कल का हाई बनाया था बैंक निफ्टी में, तो उस रेंज पे आपको खरीदने का मौका मिलेगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इंतजार कर ले, 2 क्रूशियल लेवल पे है खरीदारी करने के लिए, थोड़ा सा एक डिप का इंतजार कर ले, मिले फिर से एंट्री कर लीजिए। गॉट इट। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा लेवल्स और स्ट्रैटेजी। बढ़िया मूड में बाजार दिख रहे हैं इस समय। अच्छा, एक चीज और, ये आजकल मैं देखता हूँ जो ये सब लोग चार्ट में बहुत ध्यान देते हैं, चार्ट के अलावा इनका जनरल नॉलेज, IQ लेवल एक बार टेस्ट कर ले। बताइए। लाइए सबको। हाँ, तो भाइयों आपका जनरल नॉलेज तो नहीं बोलूंगा, IQ लेवल, हाँ जय ऐसे मुंह मत बनाओ कि जैसे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जय ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे बाद में बोल देंगे मैंने तो सुना ही नहीं। हाँ, मैं पहले समझता हूँ ये सब चीज हम बहुत कर चुके हैं, है ना। ध्यान से सुनने की ट्राई करना, ये सुमित जी जैसे जब तक एक्सपर्ट हमारे पैनल पे है ना, मेरे को ये सारी चीजें पता चल जाती पहले से। अच्छा, अब ये बताइए कि कल मैंने इस वक्त आप लोगों को कुछ बात कही थी, किसको याद है? सुमित जी को याद है? हिमांशु जी को? हिमांशु जी आजकल कुछ ज्यादा ही बादाम खा रहे हैं आप, लगता है हर चीज आपको ज्यादा याद आ रही है। सुबह वाली भी पकड़ ली उन्होंने, यूपीएल। चलो इस बार मौका जरा सुमित जी को दिया जाए, ये जूनियर होने का फायदा मिलेगा अभी। सुमित जी बताएं। अनिल जी कौन आ रहा है सेट पे? ओह अच्छा, हाँ हिमांशु जी आप? अनिल जी ये क्या गेस्ट ऑफ द वीक? ये तो मुझे पता, आ कौन रहा है वो बताओ। विश्वेश जी नहीं दिख रहे हैं अनिल जी, वेडनेसडे का दिन है। विश्वेश जी नहीं दिख रहे, और एनीबडी एल्स? लोग जल्दी भी, मैं विश्वेश जी को दिखा दूंगा, फटाफट जिसको गेस करना है जल्दी बोलो। जय, हाँ जय बताइए। अनिल जी मुझे भी विश्वेश ही लग रहा है। विश्वेश, अब आपने बोल ही दिया।
आइए, बाकी लोग को गेस नहीं करना कोई चाहते। गेस नहीं कर रहा। गेस नहीं करना चाहते बाकी लोग। तो चलिए अच्छा ये मैं बताऊं उससे पहले हमने ये डिसाइड किया है कि हर बुधवार हमने दिन रखा है गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक का। जी। तो हम बुधवार को जिसको सुविधाएं सुबह आए, जिसको सुविधाएं दोपहर में आए, और स्पेशल कोई विशेष परिस्थितियों में कुछ रिक्वेस्ट आई कि शुक्रवार को भी रखा जाए। तो वैसे शुक्रवार का सोच सकते हैं, अभी तक कमेटी में है, मामला विचाराधीन है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन बुधवार को हम तो है। गेस्ट ऑफ द वीक, गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक, और आज बिगुल के साथ किया जाए स्वागत। हाँ गेस्ट एक्सपर्ट का बिगुल कहाँ गायब हो गया? पिछले हफ्ते तो चलाया था। हाँ चलाइए। और हमारी टीम का अभी अप्रेजल हुआ है और अगले अप्रेजल तक तो मैं सब भूल जाऊंगा कि क्या क्या देर से चला, क्या क्या गलत चला था। तो आइए, आपके सामने स्वागत है हमारे गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक का। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत। हम तो स्वागत 2 बजे करना चाहते थे, लेकिन तैयारियों में थोड़ा सा वक्त लग गया। नमस्कार अनिल जी। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आज आप हमारे इस हफ्ते के गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक है। थैंक यू अनिल जी। जरा बताइए कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर आकर? अच्छा अनिल जी, मुझे याद है जी कि ये जो गेस्ट ऑफ द वीक जो आपने सोचा था, वो उसी शो में सोचा था जब मैंने सुपर सेट अपना कॉल दिया, तभी आपको कुछ ऐसा थॉट आया और आपने सोचा कि गेस्ट ऑफ द वीक करते हैं। यस। तब मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल अनिल जी करिए, और देखिए इसी वीक में आई एम देयर। बिल्कुल। तो ये आपके थॉट के साथ ये बहुत ही अच्छा है, और ये एक तरीके से ये ऐसा फीलिंग आता है जब भी स्टूडियो में आते हैं बजट शुरू हो रहा है। अरे बजट वाली, हाँ ये बात सही है, बिल्कुल बजट वाली फीलिंग का तो खैर मज़ा ही अलग है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो। अच्छा, जैसा कि गेस्ट एक्सपर्ट के साथ हमने एक चीज़ और डिसाइड की है। 2:45 बजे 2:45 पर हमारे जो भी गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक होंगे वो आपको एक स्पेशल पिक देंगे। यस। स्पेशल, तैयार हैं आप? बिल्कुल। हम तो वैसे भी ऑलरेडी थोड़े लेट हैं, बिगुल भी चलने में। तो सिद्धार्थ जी की तरफ से आ रही है आपके लिए स्पेशल पिक। बताएं सर, गेस्ट एक्सपर्ट के तौर पर आज कौन सी पिक है आपकी? तो अनिल जी, गेस्ट एक्सपर्ट के हिसाब से जो पिक है वो स्पेशल पिक है, और कभी भी पहले बोला नहीं है, पहली बार ला रहा हूं। अरे वाह। और वो है अपोलो पाइप्स। ओके। इसके पहले जो बात की थी वो एपीएल अपोलो की थी, ये है अपोलो पाइप्स, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 710 का, और लॉन्ग टर्म से पोजिशनल टारगेट रखना है 850 का। 850 का पीवीसी पाइप्स की कंपनी है, और सीपीवीसी, यूपीवीसी टैब्स, ये सारे सेगमेंट पे बहुत स्ट्रांग है। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ये पूरे सेगमेंट में। 15% के वॉल्यूम में ग्रोथ, और 26% सीएजीआर आई में पिछले 3 साल से हमने ग्रोथ देखा है अपोलो पाइप्स में। इरिगेशन, वाटर सप्लाईज, प्लम्बिंग, ये पूरे ही सेगमेंट को कैटर करने वाली कंपनी अपोलो पाइप्स। बेहतरीन कंपनी, 25% टॉप लाइन ग्रो हो सकती है आने वाले 3 सालों में, और कैपेसिटी एक्सपेंशन देख रहे हैं 500 करोड़ के करीब का। 1.25 लाख टन की कैपेसिटी बढ़ा रही है अपोलो पाइप्स। मुझे लगता है कि हर घर जल की योजना अपोलो पाइप्स पूरा करेगी। शॉर्ट टर्म टारगेट 710 और पोजिशनल टारगेट 850। ओके, तो 710 और फिर पोजिशनल बेसिस पर 850, 710 का तो टारगेट आ गया। सिद्धार्थ जी, आपको नियर टर्म टारगेट चेंज करना पड़ेगा। सो नियर टर्म टारगेट में अगर चेंजेस कुछ लाते हैं तो यू कैन कीप एट 740, और अगर पोजिशनल देखा जाए तो 850 के टारगेट्स आने के चांसेस है। 740 और 850 दो टारगेट। वेरी गुड। चलिए, तो 740 इसको चेंज कर देते हैं। अब ट्रेडिंग टारगेट 740 हो गए और 850 आपके लिए पोजिशनल टारगेट्स होंगे यहां पर। आइए, जय के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट। जय बताएं। दीप, खरीदना है ग्रासिम फ्यूचर्स। ये ट्रेड कर रहा है 1937 के आसपास दीप। 1937 पर स्टॉप लॉस जो लगाना होगा दीप, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 1885। सो लगभग 50 पॉइंट का एक डाउनसाइड रिस्क होगा। बट देन जो हिसाब का एक ब्रेकआउट है दीप, ऑल टाइम हाई लगा चुका है ये स्टॉक आज। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे हमें एक ऑल टाइम हाई लेवल्स देखने मिल रहे हैं। दैट इज ऑलमोस्ट आफ्टर
जनवरी 22। सो एक लंबे समय के बाद यहाँ पे ऑल टाइम हाई आया है। इसमें मंथली इंडिकेटर्स में भी क्लियर रिवर्सल देखने मिल रहा है ग्राफिक में, और जो हिसाब से मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक अब पोजीशन बिल्डअप होते हुए देखने मिल रही है। अभी तक खास कुछ बिल्डअप देखने मिला नहीं है, बट अब ऑल टाइम हाई निकला है दीप। उसके साथ जो एडिशंस हो रहा है लॉन्ग, आई थिंक दिस स्टॉक इज अब सिंस ये ब्लू स्काई जोन में आ चुका है, तो इसके जो टारगेट्स मैं दूंगा वो चैनल टारगेट्स रहेंगे, एंड वो टारगेट्स लगभग निकल कर आ रहे हैं 2025 शॉर्ट टर्म में 2025, एंड देयर आफ्टर सेकेंड टारगेट विल बी 2090 2090। ये दो शॉर्ट टर्म में टारगेट्स रहेंगे दीप। बट ये स्टॉक जो हिसाब से एक ईयरली चार्ट्स पर भी ब्रेकआउट दे रहा है, आई थिंक दिस कैन बी एडेड फॉर अ मीडियम टर्म एज वेल। एंड दीप इसी के साथ मेरे को तो ये भी जानना है कि सिद्धार्थ आज लेकर के आया है टू ईट। देखो, हमने कुछ नहीं बोला सिद्धार्थ जी। हाँ जी, हमने कुछ भी नहीं बोला आप क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए। जय ने बोला आप जानो, जय को बता दीजिए क्या लेके आए। जय के जानकारी के लिए वो शायद हो सकता है कि पोस्ट शो हम ट्वीट करें, बट वो ऐसी चीज लाए हैं अनिल जी जो स्वीट से बढ़ के और सुपर स्पेशल है। अच्छा, वाह। मेरे को लगता है जिस हिसाब से एक के बाद हमारे एक एक्सपर्ट है ना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, लगता है रोज ही कर देना चाहिए। तो जिस हिसाब से बंसल जी कुछ कह रहे। जी बंसल जी। अनिल जी, जिस हिसाब से सदानी जी का स्वागत हुआ है, जिस तरीके से वो खुश नजर आ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है वो जर्मनी के अनिल जी टिकट विकट सब लेके आ गए हैं, बस वीजा लगवाना बचा हुआ है। ओवर एक्सपेक्टेशंस हमेशा मार्केट में दुखदाई होती है। जी सुमित जी। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से सिद्धार्थ जी ने गैप लेके बोला है, मैं भी ये सोच रहा था कि कहीं वो सबके लिए टिकट लेके तो नहीं आ गए। अच्छा, टिकट ओके। अनिल जी, वो कहावत है ना, ग्रीड एंड फियर। हाँ, ये ग्रीड दिख रही है। ग्रीड दिख रही है। अच्छा, आप में फियर नहीं आना चाहिए। इनकी ग्रीड तो ठीक है। जी हिमांशु जी। अगर हमारे सिद्धार्थ जी डर गए कि इतनों को कैसे लेके जाऊंगा, तो वो फिर हमारे लिए ज्यादा रिस्की है। इनकी ग्रीड तो ठीक है। जी हिमांशु जी बताएं। अनिल जी, ये सब तो ठीक है, मिठाई खाना पीना, लेकिन इसका बारे में आपने क्या सोचा है? जो दिल्ली वाले गेस्ट हैं वो कैसे आएंगे? दिल्ली वाले गेस्ट सेम वे टाइम उतना ही लगता है। आप कांदीवली बोरीवली से आइए, दिल्ली से समय उतना ही लगेगा। देखो, स्टूडियो तो आने से रहा वहाँ पे, आएंगे तो आप ही है ना। जी आशु सर। अनिल जी, आने की इंटेंट होनी चाहिए, कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। लो आशु जी, एक बार ट्यूशन लो जरा इनकी आप। हिमांशु जी को सिखा। आशु जी पूरे देश में घूम के आता है। क्या बात है अनिल जी, ट्यूशन लेने के बहाने में आशु जी का शॉर्ट कॉल दे देंगे तो तकलीफ हो जाएगी। नहीं, आशु जी तो कब से बुलिश है, फुल तेजी में एकदम। वो तो बर्थडे के दिन से ही दिखता। नहीं, बर्थडे तो अभी आई है, पिछले बर्थडे से ही। मतलब हाँ, तो आशु सर एकदम फुल तेजी में पूरे बुलिश है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और दिग्गजों में अभी भी बुलिश है। आइए बढ़ते आगे, और कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। स्टॉक का टेक्निकल पैटर्न अच्छा है, काफी समय से साइडवेज था। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नए लाइफ टाइम हाई की तरफ ये मार्च कर रहा है। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, सरकारी बैंकों के चार्ट्स बहुत ही दमदार हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश सॉसर पैटर्न कहते हैं। और आज का जो मूव है, इसके बाद ये 206 रुपए की एक रेजिस्टेंस है जिसको पार करके अब ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर ही क्लोज आने की संभावना है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की राय है बैंक ऑफ बड़ौदा में। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस 205 रुपए पर 205 पर रखना है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए 215 रुपए होगा, इवेंचुअली 220 का टारगेट है। तो 220 रुपए के लक्ष्य के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बॉब में खरीदारी कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में करें खरीदारी। पीएसयू बैंक्स में आज जबरदस्त एक्शन बन भी रहा है। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए भी। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, खरीदारी करनी है जीएनएफसी में, और ये बीटीएससी ट्रेड लेकर चलने की सलाह रहेगी। एक काफी अच्छी फॉर्मेशन, एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 630 640 की रेंज में कंसोलिडेशन मोड में कुछ कंसोलिडेट हो रहा था, और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 650 की कॉल में काफी अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा बीटीएससी ट्रेड कैरी किया जा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे।
टारगेट रहेगा 662 रुपए और 670 रुपए, ये दो टारगेट्स के लिए 646 646 के स्टॉप लॉस के साथ जीएनएफसी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, ये है राय जीएनएफसी पर। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर भारतीय एयरटेल एक लाइफ हाई क्लोजिंग के लिए तैयार हुआ है एंड जिस तरीके से 900 का बैरियर भी इसने तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है 934 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट एग्जिबिट हुआ है, तो 904 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। 934 का ही एक पोजिशनल टारगेट होगा। एंड जो दूसरा ट्रेड है जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है इंडसइंड बैंक। काफी सिमिलर स्ट्रक्चर अभी नजर आ रहा है यहाँ पर भी। काफी दिनों से ये एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा था 1460 को, एंड जिस तरीके से यहाँ पर अपने प्रीवियस 3 डेज हाइस को इसने काट दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम अनलॉक होगा। सो 1510 के लक्ष्य के लिए इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1440 पे लगाए। के तो भारतीय एयरटेल और इंडसइंड बैंक के एक बार सचिन जी जरा हमारी टीम ने सुना नहीं, तो लेवल्स आप एक बार बताओ सर। स्टॉप लॉस टारगेट? स्टॉप लॉस होगा 1440 का एंड टारगेट होगा 1510 का। 1510 का टारगेट, परफेक्ट। ये है आपके लिए खरीदारी की राय दोनों स्टॉक में। और स्टूडियो में आने और गेस्ट एक्सपर्ट होने का पूरा फायदा उठाते हुए सचिन जी लगातार 3 बार कह चुके हैं। जब हिमांशु जी बोल रहे थे, सचिन जी बोल रहे थे, तब सिद्धार्थ जी ने बोला भाई मेरा कॉल पहले लो, मैं स्टूडियो में आया हूँ, फायदा क्या है? तो सिद्धार्थ जी के बिल्कुल सुपर सेट। नहीं एक मिनट, आज तो गेस्ट ऑफ द वीक। आज तो गेस्ट कौन सा पसंद है? गेस्ट ऑफ द वीक की बजाय आज तो गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक वही बनता है। आइए। ऐसा मतलब एक फोटो देखी आपने सिद्धार्थ जी अपनी? बहुत एनिमेट किया है, फेस अलग, टाई अलग। हाँ, कभी ऐसे तो मतलब एकदम शांत भाव से तो आप बैठे हुए दिखे नहीं। नहीं अनिल जी एकदम शांत, खाली कॉल में। बताए सर जी। अनिल जी, जब भी बाजार में गिरावट होती है उसके बाद थोड़ी बहुत जो रिकवरी दिखती है, रिकवरी में जो स्टॉक सबसे पहले भागता है वही सही महीनों में सही फंडामेंटल और वैल्यूएशन वाला स्टॉक है। और इसमें एक है पॉलीकैब। कन्विक्शन फुल, ग्रोथ जबरदस्त। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको पॉलीकैब में 5150 का रखना चाहिए और पोजिशनल टारगेट रखना चाहिए 5270 का। वायर्स एंड केबल्स का लीडर है, 22 से 25% का मार्केट शेयर। एफएमईजी सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से केपेक्स स्ट्रांग है और मैनेजमेंट की कमेंट्री दमदार है। कई बार जी बिजनेस पे लाइव मैनेजमेंट का इंटरव्यू आपने अनिल जी लिया है, तो मुझे लगता है कि पॉलीकैब बेहतरीन पिक हो सकता है। शॉर्ट टर्म 5150, पोजिशनल 5270। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त पोली कैप पर जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में भी खतरनाक तेजी बनती दिख रही है। बहुत ही बढ़िया। आइए एक बिगुल आशु सर के लिए, सिंह के सुल्तान आशु मदान। आशु सर बताएं। अनिल जी देखिए, पीएसयू बैंक्स कई बार सब बात कर चुके हैं, बार बार बैंक ऑफ बड़ौदा कैनबैंक की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि एसबीआई के बिना सारे बैंक्स चल जाएंगे और एसबीआई नहीं चलेगा। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। पिछले दिनों में घटा, उसके बाद वापस आया। नहीं जी, इस भाव पे 596-97 पे जिस तरह से बाकी पीएसयू बैंक हैं, एसबीआई में लेना चाहिए 580 का स्टॉप लॉस। ये भी 625-30 होगा। नहीं जी, अदरवाइज मतलब यार अगर ये 625 नहीं होगा तो बाकी नहीं चल सकते, कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी चलते रहेंगे और कैन बैंक चलता रहेगा और एसबीआई नहीं चलेगा। हालांकि नीचे से रिकवरी अच्छी आई है, मूव अच्छी दी है, बट अब मुझे लगता है अनिल जी ये भी मतलब अब 625-30 की तरफ निकलेगा। तो एसबीआई में अभी हमने क्लाइंट से शेयर किया अनिल जी, टेक्निकल कॉल है 580 का स्टॉप लॉस, 620 से 630 का टारगेट। तो ये है आपके लिए एसबीआई जहाँ पर मूव आ रही है। सिद्धार्थ जी, आपको भी पीएसयू बैंक पसंद आ रहे हैं? नहीं, पीएसयू बैंक तो पसंद आ रहे हैं, बट आशु जी ने एसबीआई चुना है। कई टाइम से आशु जी को पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर मैं हर बार एसबीआई जब भी कॉल देता हूँ उसके पहले एक सेंटेंस बोलता हूँ, देश का खजाना, तिजोरी, देश की तिजोरी। यही सपोर्ट कर रहे हैं मैं आशु जी को कि देश की तिजोरी है एसबीआई। आपको तिजोरी बोलते तो जब भी आप ये बोलते मैं भी एक सेंटेंस बोलता हूँ, इसमें मैं आपके साथ हूँ तन और मन से। धन की व्यवस्था आप अपनी स्वयं करें। बिल्कुल। तो ये है एसबीआई, आशु सर की भी पसंद। आइए एक स्टॉक है
जो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। जिसको पसंद नहीं आ रहा है उसका नाम है सिटी और स्टॉक का नाम है बाटा। बाटा पर आई है आज सेल रिपोर्ट। उन्होंने आज से अपना कवरेज शुरू किया। कवरेज शुरू करते ही बेचने का मूड क्यों बनाए, जानते हैं, नूपुर से बताएं। बिल्कुल सर, सिटी ने कवरेज की शुरुआत की है बाटा पे सेल रेटिंग के साथ और 1310 का उन्होंने लक्ष्य दिया है, 25% नीचे अभी के मौजूदा भाव से। अगर आप देखेंगे तो सिटी का मानना है कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो घटता हुआ दिखा है पिछले कुछ सालों में। इनफैक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन विस्तार भी कंपनी ने किया उससे भी मार्केट शेयर में कोई इंप्रूवमेंट आते हुए नहीं दिखा है, वहाँ पर भी आपको सिर्फ गिरावट ही नजर आएगी। 10 साल का अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखें कंपाउंडेड बेसिस पे तो वो 0 आते हुए दिखाई। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाटा के साथ फिलहाल नजर आ रहा है। इनफैक्ट FY19 से 23 की आई की कंपाउंडेड ग्रोथ भी देखें तो सिर्फ 4% है, जो दूसरे 4 लिस्टेड बड़े प्लेयर्स हैं, मेट्रो, रिलैक्सो, कैंपस और जो बाकी के जो प्लेयर्स हैं लिस्टेड, उसमें सबसे कम रेवेन्यू की ग्रोथ बाटा ने दी है, सिर्फ 4% की रेवेन्यू ग्रोथ दी है FY19 से FY23 में, बल्कि जो दूसरे प्लेयर्स है उनकी डबल डिजिट में ग्रोथ आती हुई नजर आई है। स्टॉक फिलहाल 1 ईयर फॉरवर्ड पर 45 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मौजूदा भाव पर अगर रिवर्स डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगाएं तो वहाँ पे FY26 से 36 के बीच फिलहाल जो रेवेन्यू कैगर आता है वो 17% का है और ये थोड़ा जो है वो डिफ़िकल्ट लग रहा है और इसीलिए सिटी को फिलहाल ये बाटा जो है वो पसंद नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि मार्केट शेयर कंपनी गंवा रही है, लगातार इनिशिएटिव्स भी ले रही है, मार्केटिंग भी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा रही है, फिर भी 0 वॉल्यूम ग्रोथ पिछले 10 साल में आती हुई नजर आ रही है और आने वाले 10 साल में भी कंपाउंडेड ग्रोथ सिर्फ 17% ही रहेगी। कह रहे हैं पिछले 10 साल में वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं है, 0 वॉल्यूम ग्रोथ। तो बड़ा ही सीरियस बात कर रहे हैं बाटा। आज थोड़ा प्रेशर में भी हमारा स्टॉक ऑफ द डे भी था और सुबह आपको टारगेट्स भी इस पर आते हुए दिखे, उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी आई है। सिद्धार्थ जी, कोई राय बाटा पर? सिटी से अग्री करते हैं या क्या कहेंगे सर? सिटी का तो काफ़ी एक्सट्रीम व्यू आ रहा है एक तरफ के लिए। मैं अग्री नहीं करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बाटा एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। ऑल्दो मार्केट शेयर डेफिनेटली टूटा है अगर पिछले 3-4 क्वार्टर्स की बात करें, बट बाटा इज अगेन अ क्लास स्टॉक। मैं मानता हूं कि मार्केट शेयर फिर से गेन कर सकते हैं। इन्होंने जो टाइप्स किए हैं इससे भी वॉल्यूम्स आ सकते हैं आने वाले समय में। और ये चीज़ ना भूले कि अब जूतों के सीज़न आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मॉनसून ख़त्म होता है यहाँ पे एक वॉल्यूम ज़रूर दिखता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला क्वार्टर अच्छा रह सकता है। हालांकि हमारा कोई रिपोर्ट या टारगेट्स नहीं है, बट अभी भी मैं मानता हूँ कि न्यूट्रल व्यू रख सकते हैं। बाटा अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है बाटा। सिद्धार्थ जी का व्यू थोड़ा अलग है सिटी की रिपोर्ट के मुकाबले में। ओके, इस बीच कैबिनेट की बैठक के बाद जो फैसले हुए उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और अनुराग ठाकुर साहब वहाँ पर बातचीत करें। थोड़ी देर में हम आपको वहाँ लिए चलेंगे। जब भी कुछ एक इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए आती हुई दिखेगी तो हम आपको ज़रूर वहाँ पर लिए चलेंगे, आपको बताएंगे भी क्या कुछ डेवलपमेंट वहाँ होते हैं। देख रहे दीपी, इस बीच थोड़ा सा बैंक निफ्टी नीचे आया, हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा नीचे जरूर आया, जो लगभग 100 पॉइंट के आसपास की ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आती हुई देखी। जो हम कह रहे थे कि 3 बजे तक अगर पड़ाव क्रॉस कर, हाँ, क्योंकि 46,000 के आसपास कॉल राइटिंग जो होकर रखे थे और शार्प रनअप भी आया ना। आप आज देखिए, आज का लो है आपका 45,300 से 46,700 पॉइंट की एक तरफा तेजी हुई है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई होती हुई दिखी हुई है, बस वही है। ठीक है सर, आइए कुछ कॉल्स हैं बैक टू बैक आ रहे हैं। एक पहले बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 102 रुपए 10 पैसा। 102.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड के अंदर में है। लास्ट कुछ दिनों से ऊपर का मूव भी दिखा रहा है और आज भी स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है जिसमें कल का हाई भी निकल चुका है। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 108 रुपए का पहला टारगेट, 112 रुपए का दूसरा टारगेट, ये जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 96 रुपए 98 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो 96 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 108 का पहला टारगेट, 112 का दूसरा टारगेट। 108, 112 दो टारगेट के लिए करनी है आपको बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी। सुमित जी की राय। सिद्धार्थ जी, आपका बैंक सुमित जी ने ले लिया, क्या करना है? अनिल जी, ये तो सरकारी बैंक है, इसलिए तो आज सुबह दिया था सरकारी स्टार। सरकारी स्टार ये ना सुमित जी का है ना मेरा है, सरकारी है। तो 140 का टारगेट है। पूरा समर्थन है सुमित जी को। समर्थन ही, धन्यवाद भी। तो सुमित जी ऑब्जेक्शन ले लेंगे? सुमित जी आपने धन्यवाद नहीं दिया। बिल्कुल धन्यवाद। नहीं, सुमित जी देंगे धन्यवाद।
आपने नहीं अभी रिकमेंड किया, हाँ आपकी तरफ से बराबर है, हो गया। सुमित जी आर यू हैप्पी? हाँ अभी हैप्पी हो लीजिए, मेरे समर्थन में थोड़ा दिक्कत था। बिना शर्त बाहर से समर्थन, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा, इस बीच केसी इंटरनेशनल को लेकर अलग ही लेवल पे रही कंपनी। कल 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला, अभी दोपहर में 1150, नहीं अलग है, मैंने वो चेक कर लिया, दोनों अलग है। सुबह भी 1100 जैसे ही दिखा था तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो। 1050 टाइप था शायद, 1012 था सुबह और अभी 1145 है। वाह, बैक टू बैक 2 दिन बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं सर। जरा एक बार इस पर भी सिद्धार्थ जी की राय तो ली जाए। सिद्धार्थ जी बैठे हैं यहाँ पड़ोस में तो मना भी नहीं कर पाएंगे। नहीं अनिल जी, केसी इंटरनेशनल तो वन ऑफ द फेवरेट्स है और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। मैं मानता हूं कि जनरेशन कंपनी, जो पावर जनरेशन कंपनी, उससे भी बेहतर आज स्कोप जो दिख रहा है वो टीएनडी का दिख रहा है। और केसी इंटरनेशनल के जो ऑर्डर बुक स्वेल होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये काफ़ी मजबूत खबर है। और अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं मानता हूँ कि थोड़ी डिप की वेट करें, क्योंकि बाजार में भी थोड़ी नरमी हो तो डिप आए तब फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो थोड़ा डिप आए तो फ्रेश खरीदारी करें। लेकिन आशुतोष सर भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। अनिल जी, मैं नहीं कहना चाहता आपको, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन सेलर आज कहना चाहते हैं। आज भी अनिल जी जिस तरह की सारे दिन में मूव आई, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, सब कॉल्स अनिल जी 10-10 गुना हो गई थी। मतलब 5-5 रुपए वाली आज भी 50 रुपए हुई। और अनिल जी सबसे ज्यादा जो सेलर था वो जो फंसा था वो 46,000 वाला। और अनिल जी मुझे लगता है सब धन्यवाद कर रहे होंगे, क्योंकि अभी 10-15 मिनट पहले जब आपने कहा कि ये पुट कॉल रेशो थोड़ी सी ओवर हीटेड है और यहाँ से मैं बोलता 200 पॉइंट की करेक्शन आनी चाहिए, तो अनिल जी मतलब वो 10 मिनट के अंदर ही वो सारी कॉल्स जो 35-35 रुपए की थी जीरो हो गई है। तो सब आपको मुझे लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे होंगे कि आज तो अनिल जी ने बचा लिया। नहीं पता नहीं सर, मैं तो जो दिख रहा है डेटा में दिख रहा था वही बताया कि हाँ अगर ये एक्सपायरी का दिन नहीं होता आशु सर तो मैं पक्के तौर पे बोलता कि 200 तो जाना ही जाना है इसको। लेकिन एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी में आजकल कुछ भी होता है और डेटा ज़्यादा होता है, बट फिर भी हाँ वही बात हो रही थी, 101 पॉइंट तो नीचे आया तो कम से कम पैसा बने ना बने नुकसान कम से कम हो। जो आशु सर भी बार बार वही कहते हैं कि भाई मैं जहाँ जाता हूँ देखता हूँ कि एक लॉट में लोगों के बड़े पैसे लग जाते हैं, ऑप्शन खरीद के बड़े पैसे लग जाते हैं। तो पैसे नहीं लगने चाहिए, पहले पैसे बचाएंगे, सेकंड स्टेज पे पैसे कमाएंगे, वो बहुत जरूरी है। धन्यवाद आशु सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। आइए बढ़ते आगे, बैंक से बेनिफिट। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष, बैन लिस्ट में बदलाव में जानना चाहता हूँ, पहले तो ये बताओ निकलेगा बाहर कौन? 2 स्टॉक निकल रहे हैं सर। BHEL है 79% राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ, 80% से कम हो गया। इसका सिस्टम क्या रखा है आजकल आपने BHEL का? एक दिन बाहर, एक दिन अंदर, एक दिन बाहर, एक दिन, कैसा मतलब क्या है? एक दिन बाहर रहता है, फिर अंदर जाता है, फिर 2-4 दिन रहता है, फिर बाहर आता है, क्या सिस्टम है? मुझे ऑक्यूपाई रखता है सर इस समय। ओह वेरी गुड। तो भेल में ऑक्यूपाइड हैं पूरी तरह से आशीष जी। तो एक तो जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, 79 हो गया। चंबल भी बाहर आ रहा है, चंबल भी बाहर आ रहा है, 77% हो गई है, 80% से नीचे है। लेकिन सर इंटरेस्टिंग है, डेल्टा कॉप यहाँ पर, जैसे कि हमने बलरामपुर चीनी की बात कर रहे थे, इसी हफ्ते की पोजीशंस बढ़ी हैं, डेल्टा कॉप में भी पोजीशंस बढ़ी हैं, लेकिन थोड़ी सी बढ़ी हैं। कल पोजीशंस बंद हुई थी 84.16%, अभी हो गई हैं 84.61%। सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि बैन में होने के बाद भी कोई पोजीशंस बढ़ा रहा है, तो इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। एंट्री के लिहाज से देखिए तो RECL है, बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक बैन में आया। कल बंद होने के समय भी 93% के आसपास थी पोजीशंस, अब बढ़कर हो गई हैं 102%। 95% के आंकड़े को अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया, निश्चित कर लिया कि RECL आपको बैन में दिखेगा। बाहर आ रहा है चंबल फर्टिलाइजर और BHEL, तो टोटल कल आपके पास होंगे 9 स्टॉक बैन में। ओके, तो ओवरऑल आपकी लिस्ट कम होने वाली है, बट स्टॉक्स में एंट्री एग्जिट अभी होने वाली। REC फ्रेश एंट्री के लिए ये काउंटर हो रहा है तैयार। ये है आपके लिए इस समय का अपडेट। शुक्रिया आशीष ये शेयर करने के लिए। आइए एक कॉल रहे तैयार हिमांशु जी की तरफ से, चलते हैं उनके पास। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, ये स्टॉक मैंने स्पेशल पिक भी दिया था अभी हाल में ही टीचर्स डे वाले दिन। स्टॉक का नाम है PNB, जो कि आज शानदार 9% लगभग तेज है और मुझे लगता है अभी भी इसमें और गुंजाइश है। तो इसको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड लेंगे, 73 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, 2 रुपये 70 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे के करंट लेवल्स हैं। इसको 2.5 रुपये तक अगर मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें। 1 रुपये 90 पैसे, 1 रुपये 80 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड में 4 रुपये और 5 रुपये, ये 2 टारगेट्स के लिए PNB की 73 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। दीप, मैंने ये उस दिन भी मेंशन किया था कि PNB
जितने भी F&O के PSU बैंक्स हैं उनसे सबसे कम वॉलेटिलिटी दिखाता हुआ नजर आया है ऑफ लेट, और जिस तरह का ब्रेकआउट है ये अपने आप में एक एविडेंट है कि स्टॉक में जबरदस्त बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 85 रुपीस तक के टारगेट के लिए चलने के लिए तैयार है, पर शॉर्ट टर्म में 2 से 4 दिनों के लिए 75-76 रुपए तक का मूव पीएनबी में देखने को मिल सकता है। ऐसा होने पर ये जो मैंने 4 और 5 रुपए के टारगेट सुझाए हैं ये इस कॉल ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए पीएनबी। आज जबरदस्त रिबाउंड इसमें दिख रहा है, 9% की तेजी है, बैंड से बाहर भी आया था आज और स्टॉक में एक्शन भी बन रहा है। थोड़ी देर में पिक ऑफ द डे देने के लिए तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी, उनके पास भी चलेंगे। उससे पहले एक कैश का ऑप्शन जय ठक्कर के लिए। बताया जाए। जी दीप, मॉर्निंग में मैंने 19,950 का कॉल 21 सितंबर की एक्सपायरी का दिया था। 155 कहा था कि 135 आया तो ऐड भी कीजिएगा। वो 135 तो नहीं आया, बट वो 155 पर जो हमने खरीदारी करने की सलाह दी थी, अगर नीचे आता तो और ही अच्छा हो जाता, आपका क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती। 203-230 के टारगेट्स के लिए दिया था दीप, दोनों ही टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। अब खरीदना है आपको 20,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 21 सितंबर की एक्सपायरी का। ये आपको भी मिलेगा 72 रुपये पर, 72 पर अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रहा है अभी। इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे आपको दीप स्टॉप लॉस लगाना होगा 29 पर। ये कल एक्सपायरी है, सो आई मीन शुड नॉट कम टू 29। अगर आ भी जाता है तो क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखिएगा। बट 20,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी 20,000 के ऊपर आज फाइनली हमें क्लोज भी होते हुए देखने मिल रहा है, अच्छा खासा क्लोज होते हुए देखने मिल रहा है। अनिल जी ने राइटली कहा कि आज की एक्सपायरी के लिए 46,000 का स्ट्राइक सबसे ज़्यादा हुआ था। बैंक निफ्टी में वहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया, लाइक वाइज निफ्टी ने 20,100 पर किया। बट देन 20,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है कल की एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, एंड इट दोज लेवल्स आर हेल्ड डीप। इट कैन इंच टूवर्ड्स 20,100, 150 और 100-110 जैसा अनिल जी ने भी कहा कि वो निकलता है तो सीधा 150, 175, 200 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। सो मेरा भी व्यू वही है, हैंस 20,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रिकमेंड कर रहा हूँ। टारगेट्स ऊपर में जो दीप है, पहला टारगेट इसका बनता है 119 का, एंड दूसरा टारगेट जो है दैट कम्स टू 146, 119, 146। ये दो टारगेट्स के लिए निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है 21 सितंबर एक्सपायरी की। ओके, ये है आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से अगले हफ्ते की एक्सपायरी का निफ्टी का 20,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए राय। आइए पिक ऑफ द डे लेते हैं। कल वाला नहीं है, अगले हफ्ते का। अगले हफ्ते का है। पिक ऑफ द डे राकेश जी, कुणाल जी का। बताएं सर। दिपांशु, देखिए मैंने और कुणाल जी ने फार्मा का अपमूव एकदम राइट लेवल पर आइडेंटिफाई किया था और हमने फार्मा का ETF भी सजेस्ट किया था। और एज ऑफ नाउ जिस तरीके का मार्केट का स्ट्रक्चर है, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा का स्ट्रक्चर है, फार्मा मस्ट है। और हमारी ओवरवेट खरीदारी की राय है डॉक्टर रेड्डीज पर, जो कल मैंने और कुणाल जी ने सुबह चार्ट कॉर्नर में दिया था, आज भी पिक ऑफ द डे में मैंने दिया है। और डॉक्टर रेड्डीज एक बड़े अपमूव के लिए रेडी हो रहा है, तो इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो आप देखते हैं कि स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ 5600 के ऊपर। उसके बाद लगभग 5950 के लेवल छू लेने के बाद करेक्शन हुआ। वापस से चार्ट पैटर्न बहुत बेहतर हुआ है। हमने कल भी खरीदारी की राय दी और आज इस पर एक बुलिश सॉसर पैटर्न की पुष्टि होते हुए चार्ट पर नजर आ रही है, इसलिए खरीदारी की राय दोहरा रहे। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 5675 पर, 5675 पर स्टॉप लॉस रख करके डॉक्टर रेड्डीज को बाय करें। पहला टारगेट होगा 5900 का और इवेंचुअल टारगेट 6100 का पोजिशनल टारगेट है। तो 5900, 6100 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी कराएं। ओके, डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की राय कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से। बंसल जी ने आज सुबह पिक ऑफ द डे में भी दिया था, फिर अभी और दे दिया। एक जरा मैं अंदर की बात जानना चाहता हूँ दीप, कुणाल जी और राकेश जी के बीच में। और अगर इस अंदर की बात में आशु जी या किसी और को भी अगर कोई बड़ी इनसाइड है तो वो भी दे सकते हैं कि आमतौर पर जैसे कुछ कुछ चीज़ों में किसी किसी की एक्सपर्टाइज होती है। फॉर एग्जांपल बंसल जी की कुछ पेय पदार्थों में एक्सपर्टाइज है, फिल्मों के बारे में एक्सपर्टाइज है, फार्मा के बारे में एक्सपर्टाइज है। तो क्या ऐसे में इन सेक्टर के स्टॉक्स को चुनने में बंसल जी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, आप पर दबाव बनाते हैं कुणाल जी कि नहीं मैं ज़्यादा जानता हूँ? डॉक्टर रेड्डी के बारे में आप क्या जानते हो?
नहीं अनिल जी, आप देखिए बिल्कुल एक अनिल जी जो बंसल जी की असली एक्सपर्टाइज है जी। उसको पहचानने में अनिल जी आप चूक कर गए। असली एक्सपर्टाइज उनकी वैवाहिक संबंधों को कैसे बेहतर किया जाए, पारिवारिक रिश्ते कैसे बेहतर किए जाए, अनिल जी इन चीजों में जो उनकी महारत है अनिल जी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो अनिल जी हिज रियल टैलेंट लाइज देयर। वो तो उनके पर्सनल काम आता है, हमारे क्या काम आता है? हम तो मार्केट के हिसाब से सोच रहे हैं। अनिल जी वो सबके काम आ सकता है अनिल जी। अनिल जी 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 ओके, आशु जी कुछ सबके काम आता है अनिल जी, और ना भी काम आता हो तो भी राय तो देते ही अनिल जी। अच्छा जी आशु जी। अनिल जी, जिन सेक्टर्स की आपने बात की, बंसल जी की फंडामेंटल स्टडी इतनी स्ट्रांग है जो वो बताते नहीं है, तो वो उसके कन्विक्शन पे कॉल देते हैं। टेक्निकल तो अनिल जी वो फॉर्मेलिटी होती है, वो तो कुणाल जी का सिर्फ नाम डालने के लिए भी होगा, कुणाल जी ये टेक्निकल कुछ देना है तो कुछ कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए होती, और टेक्निकल सिर्फ दिखावा होता है। वो फंडामेंटली इतने कन्विंस होते हैं, कहते हैं लिखा ही लेना है। 100% आई कंप्लीटली एग्री विद आशु सर। जी जी जय अनिल जी मुझे तो आपके द्वारा सी बिजनेस के द्वारा ही काफ़ी मालूम पड़ा है, और आई एम श्योर कि अनिल जी सारी व्यूअर्स को भी ये पता है कि बंसल जी बहुत ही सिंसियर बच्चे रहे थे। बचपन से ही अच्छा होमवर्क करते थे अनिल जी, और बड़े होने के बाद भी वो होमवर्क जारी है उनका। आप तो कुछ बोलो मत भाई साहब, आपने तो जो सबकी बैंड बजाई है ना, मैं क्या बोलूं। टीचर्स डे के दिन अभी तक लोग, मैं जाता हूँ पूछते लोग बोले ऐसे कौन टीचर बनाता है। आइए चलिए बढ़ते आगे। बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए, हमारे गेस्ट एडिटर, उनके लिए एक बिगुल। जी सिद्धार्थ जी बताएं। अनिल जी गेस्ट ऑफ द वीक का एडवांटेज ले रहा हूं, पर ये एडवांटेज एडवांटेज है, मीठा और म्यूचुअल एडवांटेज है। मीठा इसीलिए क्योंकि स्टॉक तो काफी अच्छा है। हम घंटे भर से भूल गए थे कि आप मीठा नहीं लाए, क्यों याद दिला रहे हो जबरदस्ती? क्या जरूरत है? अच्छा खासा आदमी कोई अपने साथ अच्छी चीज नहीं हो रही है तो उसको भूलने की कोशिश कर रहा है, वापस आपने मीठा याद दिला दिया। बोलो अब। मीठा और म्यूचुअल एडवांटेज। मीठा तो स्टॉक अच्छा है जी, और म्यूचुअल इसीलिए अनिल जी वन ऑफ योर फेवरेट स्टॉक है ये, और ये टॉप 25 की जो आपने लिस्ट बनाई थी उसमें से है। ये है सी इन्फोसिस्टम, मैप माई इंडिया। ओके तो ये बेहतरीन कंपनी है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 1800 रुपए का भाव आ सकता है, और पोजिशनल अगर कोई रखना चाहे तो 2000 का प्राइस आ सकता है। मैप माई इंडिया में डिजिटल मैपिंग सर्विसेज की कंपनी है, ऑटोमोबाइल, मोबिलिटी, ओला, उबर और बहुत सारी कंपनियों को सप्लाई करती है। BMW का मैप भी आज मैप माई इंडिया करती है। तो मुझे लगता है कि कंपनी 40% ग्रोथ FY24 में उम्मीद कर रही है भारत से, और 1000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू की उम्मीद कर रही है FY27-28 में। स्टेडी एबिटा मार्जिन है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। तो 4 व्हीलर आज ओला स्कूटर या जो भी मैपिंग सर्विसेज है वो मैप माई इंडिया देती है। तो मुझे लगता है कि 1800 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 2000 का पोजिशनल टारगेट। ओके तो सी इन्फोसिस्टम्स हमारा स्पेशल 25 स्टॉक भी है ये, और सिद्धार्थ जी को भी पसंद आ रहा है। मैप माई इंडिया खरीदारी करके चलिए 1800 और फिर 2000 के बड़े टारगेट्स के लिए। आइए 3-20 स्ट्रैटेजी ले लेते हैं आज की अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर बढ़िया मूड में है, बस वो लेवल्स क्रॉस नहीं करे। 20,100 के बस थोड़ा नीचे निफ्टी है, और आपका 46,000 क्रॉस नहीं कर पाया बैंक निफ्टी फिलहाल, बट अच्छे मूड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स सुस्त हैं, आज देखते हैं इनका इन्फ्लेशन डेटा कैसे आता है, और ग्लोबल मार्केट्स में बाकी मूड माहौल सुस्ती की तरफ ही ज़्यादा है। रुपये आपका 5 पैसे कमज़ोर है, कच्चा तेल आपका 92.50 पर ट्रेड कर रहा है। क्या करके जाना है सर? तेजी 100%। हाँ, और दोनों में आप मुझे पूछेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो दीप मैं कहूँगा निफ्टी में करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला है। ठीक है, सुबह 45,300 जाकर 46,000 के नज़दीक आ गया। आज मेरे ख्याल से आज का हाई क्या बनाया आपने? 45,990 एज गुड एज 46,000। ठीक है ना। सो ये आज शॉर्ट कवरिंग के दम पे चल पड़ा, और जो बैंक का होना था आज सुबह भी आपकी अपनी बात हुई थी, लीडरशिप बैंक्स को ही लेनी पड़ेगी। बराबर है, बिल्कुल, क्योंकि बढ़ना है तो बैंक्स को ही बढ़ना पड़ेगा। आप देख लीजिए निफ्टी 1.5% मजबूत है, बैंक निफ्टी पूरे 1% मजबूत है, बट बैंक निफ्टी डन। कल निफ्टी का दिन, कल निफ्टी को बढ़ना है। सो अपने जो जय ने कहा है सहमत है
20,200 का या तो अगले हफ्ते का ले लीजिए, या 20,050 का जो आपके मेरे ख्याल से हिमांशु जी ने कहा था कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए, सुबह कहा था जी बिल्कुल। तो ऑप्शंस के साथ बने रहिए, पोजीशन लॉन्ग बनाए रखें। नीचे आए कल, अगर ग्लोबल मार्केट्स के दम पर कोई नीचे खुले तो नीचे ऐड करने की जगह रखें, बिल्कुल रखें। बैंक निफ्टी में खरीदारी कल करेंगे। बैंक निफ्टी में मैं खरीदारी करना चाहता हूँ। दीप, पहला लेवल जो मुझे मिलता है बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का, जहाँ अच्छा कंफर्ट है, वो है 45,650 के आसपास होता है, वो ज़्यादा बढ़िया है। या तो 45,900 यही है, यहाँ तो आज लेना नहीं है, तो कल 45,650, तो थोड़ा सा नीचे कल ट्राई करते हैं, अगर मिलेगा तो ठीक है। तो बैंक निफ्टी आज नहीं खरीदेंगे, और है पोजीशन तो आप बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी में चाहे तो फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, और है तो उसे होल्ड भी कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैंक निफ्टी में बेरिश हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी का अब आज वैसे हल्का हो जाएगा, शॉर्ट कट जाएंगे, और पोजीशन कल नई वीकली सीरीज होगी, तो कायदे से हल्के मार्केट में जनरली आप ये सोचते हैं कि बढ़ेगा, लेकिन जब हल्का शॉर्ट कवरिंग की वजह से होगा, तो कल सिस्टम में बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स नहीं रहेंगे, शॉर्ट आज कवर हो गए काफ़ी बार। तो कल आपको फ्रेश खरीदारी के दम पे बढ़ना है, तो मैं उस केस में निफ्टी प्रीफर करूंगा, और अगर नीचे आ गया 650 के आसपास बैंक निफ्टी, तो वहाँ पर खरीदेंगे। अंडरस्टूड सर, ठीक है। ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स इस समय। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ें, उससे पहले जल्दी से कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डाल देते हैं और देख लेते हैं कहाँ पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। बाय द वे, इंडिया बुल्स हाउसिंग पर रखिएगा नज़र, 13.5% ऊपर ये काउंटर आपको दिखेगा। वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, बट 13.5% की बड़ी मूव इस पर आपको आती हुई दिख रही है, ये इंटरेस्टिंग है। एक और काउंटर जो मूव कर रहा है, आज सुबह SRF पे थोड़ा मूवमेंट हमें दिख रहा था। आरती इंडस्ट्रीज देखिए 6% ऊपर आपको आरती इंडस्ट्रीज दिख रहा है, इस पर एक बड़ी मूव आई है। SRF भी बाय द वे डेज हाई पर है, बट आरती इंडस्ट्रीज तो अपनी ही चाल इस समय चल रहा है, जबरदस्त मोमेंटम में ये काउंटर बना हुआ है। हिमांशु जी एक बार जरा देखेंगे सर आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट। जी दीप, इंटरेस्टिंग मूव आज के सेशन में इसमें देखने को मिला। इनफैक्ट कुछ दिनों का एक मोमेंटम बना था, उसके बाद शार्प कल के सेशन में एक सेल ऑफ देखने को मिला, बट पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 500 रुपए के आसपास, वहीं से आज स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। गोइंग अहेड 540 535 ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, फॉलिंग 200 दिन की मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस प्लस प्रीवियस स्विंग हाई। 540 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलेगा, तब मुझे लगता है कि यहाँ पर कंफर्मेशन आता हुआ नजर आएगा कि शायद स्टॉक का जो वर्स्ट है वो पूरा हो चुका है। फिलहाल मुझे लगता है कि अगर आपने आज पोजीशन बनाई है तो यहाँ पर मुनाफा बांधे, और 540 रुपए के ऊपर अगर आने वाले दिनों में स्टॉक में फ्रेश अपमूव स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर भी फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह है। तो ये राय आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज में हिमांशु जी की तरफ से आती है। वंस अपॉन टाइम हिमांशु जी का बड़ा फेवरेट रहा था, बहुत बार आती थी आरती इंडस्ट्रीज पे कॉल्स, मेरे को मुझे याद है। और अगर आरती इंडस्ट्रीज की बात करें केमिकल्स की, तो ओह महामहिम हमारे सिद्धार्थ जी, केमिकल तो टॉप टू बॉटम सारे, अगर 2-3 केमिकल ऐसे अलग अलग ड्रम में रखें तो भी आप पहचान लेते हैं सिद्धार्थ जी कौन सा वाला कौन सा है। मैं केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ अनिल जी, मैं केमिकल एनालिस्ट हूँ। गजब, लेकिन आपकी जो पकड़ है केमिकल शेयरों पे लाजवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बहुत लाजवाब, मतलब एक तो इतने सारे हजार तरह के केमिकल, कौन सा स्पेशलिटी, कौन सा नॉर्मल, कौन सा चाइना का, कौन सा इंडोनेशिया का, कौन सा इंडिया का, लेकिन आपने जो पकड़ बनाई मानना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं एक आपको किस्सा भी सुनाता हूँ। तो हमारे एक मिलने वाले हैं जो IIT नहीं IIM में पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको केमिकल इंडस्ट्री की कुछ इन्फॉर्मेशन समझ और पढ़ना है, तो उन्होंने पूछा कि मुझे कोई देश के बढ़िया एक्सपर्ट से मुझे थोड़ा जानना है। मैंने सिद्धार्थ जी से निवेदन किया, सिद्धार्थ जी ने उन्होंने बहुत अच्छी मतलब पूरी बताई भी, सिद्धार्थ जी उनका मुझे धन्यवाद भी आया आपकी वजह से। धन्यवाद अनिल जी। और संजोग से तब जो डिस्कशन किया था वो जानने वाले से, वो आरती इंडस्ट्रीज पे था। अच्छा, अरे क्या बात है। आइए बिगुल जय का जैकपॉट। बताइए जय। एक्सिस बैंक फ्यूचर्स अनिल जी, इसका क्लोज आज बहुत अच्छा है। आई मीन लाइफ टाइम हाई पे बहुत अच्छी तरह से क्लोज कर रहा है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली 1000 के ऊपर क्लोज कर रहा है। सो 997 आज के लो के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाए, 997 1016-17 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब केवल 20 पॉइंट का एनर्जी एक डाउन साइड रिस्क है, दैट इज 2%। टारगेट्स ऊपर में है इसके 1053 के 1053, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 1075 1075 के।
ओके, तो 1075 तक एक्सिस बैंक पर रखिए नजर, यहां पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। दिग्गज प्राइवेट बैंक्स में मूव आ रही है, अभी इंडसइंड की भी बात हो रही थी, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक तो हमारे रेडार पर भी हैं, और जय की तरफ से आपको रखनी है नजर एक्सिस बैंक पर। बढ़िया दिन रहा है, कल के उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी के बाद आज बाजार में आपको एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए दिखाया और अच्छी गेन्स आपको लार्ज कैप पे दिख रही हैं। 20,000 के ऊपर पहली बार आपके लिए निफ्टी क्लोज होगा। आज इंट्राडे में तो आपके लिए लाइफ हाई नहीं बना, बट आज हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिलने वाली है और पहली बार 20,000 के ऊपर की निफ्टी पर क्लोजिंग आपको दिखेगी। 450 अंकों का उछाल बैंक निफ्टी में भी आपको आते हुए दिखा है। कोल इंडिया आज ये अच्छा गेंस दिखा रहा था, कल पीएसयूज की जम के पिटाई हुई थी, आज पीएसयूज ने ही आपके लिए रिबाउंड दिखाया है। ग्रासिम पसंद आ रहा है मार्केट को। टाटा कंज्यूमर हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर था, आज 3% ऊपर। भारती एयरटेल अभी बात चल रही थी इसकी। टाइटन, इंडसइंड, एक्सिस, एसबीआई, ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, ब्रिटानिया, एनटीपीसी, ये सारे स्टॉक्स में आपको खरीदारी दिखी है। इनफैक्ट ब्रेथ आज अच्छी है, सिग्निफिकेंटली बेटर देन यस्टरडे। करीब 38 निफ्टी स्टॉक्स हैं पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। गिरावट रही एचडीएफसी लाइफ में 1.5% नीचे। एमएनएम, एलएनटी पर थोड़ा दबाव था, एलएनटी कल की तेजी के बाद आज थोड़ा सुस्त। डिवीज लैब में थोड़ी वीकनेस देखी है। हीरो मोटो, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, आइशर, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और टीसीएस ये भी आपको फिसलते हुए दिखे। तो थोड़ा आज आईटी ने सहारा नहीं दिया है, उसकी वजह से हल्की नरमी वहां थी, बट कल बाजार को संभालने में आईटी का योगदान जरूर था। वायदा कारोबार की तरफ आए, जबरदस्त मोमेंटम था आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग और पीएनबी। इंडिया बुल्स 13%, पीएनबी 9% ऊपर। ग्लेनमार्क फार्मा में अच्छी मूव थी। इंडिया सीमेंट्स में बड़ा उछाल आया। वोडाफोन आइडिया आज पार्टिसिपेट कर रहा था। कैनरा, आरबीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मिड कैप बैंक्स भी आपको अच्छे दिख रहे थे। औरो फार्मा यहां पर भी आपने बढ़िया एक्शन देखा है। इन्फो एज और इंटरग्लोब दोनों 2.5% नीचे। स्टॉक ऑफ द डे बाटा में 2% का कट। जुबलेंट फूड, कोलगेट, पेज इंडस्ट्रीज, पीएफसी, इंडियन होटल्स, हैवेल्स यहां पर भी आपको नरमी दिखी है। मिड कैप स्मॉल कैप में कल की बड़ी गिरावट के बाद आज रिबाउंड। स्मॉल कैप इंडेक्स आपका 1% ऊपर बंद हो रहा है, मिड कैप में भी 1/4% की तेजी है। तो कल की पिटाई के बाद ब्रॉडर मार्केट आज संभलते हुए दिख रहे हैं और आपको इंडेक्स लेवल पर तो अच्छी मूव दिखी है। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा वॉलेटाइल रहा है एलजी, बट सेकंड हाफ में एक वन वे अप मूव आई और डेज हाई के आसपास अब लगभग सभी इंडेक्सिस पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट तो सेकंड हाफ ही है। क्लोजिंग बंद कहाँ होते वो इंपॉर्टेंट, खुलने में तो कहीं भी खुल जाओ, बंद होकर अच्छे से दिखाओ, वो इंपॉर्टेंट और वही आज होते हुए दिखा है। फाइनली मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% की तेजी रही। और क्या चाहिए, कहाँ है मंदी। बढ़िया मिड वीक ट्रेडिंग सेशन रहा सर। डरने का नहीं, एब्सोल्युटली सावधान रहने का, सतर्क रहने का, अपनी सुरक्षा खुद को करना है, लेकिन ऐसा मैदान छोड़ के नहीं भागना है। कोई बात नहीं, चलते रहते, लाइफ है, मार्केट है, ऊपर नीचे तो हो गई, एक तरफा अगर हमेशा चले तो फिर कहना ही क्या। एनीवे, चलिए फाइनली आज का दिन थोड़ा बेहतर, फाइनल क्लोजिंग आने दे, तब तक आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। बाईपास सर्जरी हो या फिर डिप्रेशन, अब इन बीमारियों का इलाज रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होता दिख रहा है। इससे न सिर्फ चीर फाड़ और इन्फेक्शन से खतरे कम हो जाते हैं, बल्कि मरीज की जो रिकवरी है वो भी बड़ी फास्ट होती है। 6 बजे आज शाम इसी पर करेंगे हम बातचीत। रोबोटिक सर्जरी ने डॉक्टर्स का काम कितना आसान किया है, कॉस्ट कितनी कम हुई है ट्रीटमेंट की, और हेल्थ केयर में नए नए इनोवेशंस और कौन से आ रहे हैं, इन पर होगी हमारी खास चर्चा। डॉक्टर अंशुमान कुमार कैंसर सर्जन हैं, उनसे करेंगे बात। और उसके अलावा प्रकाश सिंह है पार्टनर हेल्थ केयर कंसल्टिंग EY। और तीसरे हमारे मेहमान है पवन चौधरी साहब, MTAL के चेयरमैन, मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जांच, सर्जरी, दवाई सब करेगा AI, ये है हमारी आज की खास पेशकश, मिस मत कीजिएगा। और कोई करे ना करे मिस, बंसल जी तो जरूर देखेंगे, बंसल जी का प्रिय सब्जेक्ट है। बंसल जी, इस बारे में कोई विशेष टिप्पणी आपके साथ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़े इलाज हो रहे हैं? जी अनिल जी हो रहे हैं, तो मैं भी अनिल जी शो देखूंगा, मतलब कि मैंने तो इतनी नॉलेज नहीं है, बट ये चीज़ें अनिल जी हो रही हैं तो शो देखूंगा, और टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का है। बिल्कुल आपके इंटरेस्ट का, इसलिए रखा गया है सर। और बड़ा रोबोटिक सर्जरी का मामला बड़ी दुनिया भर में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में निवेश की बहार है। पिछले कई महीनों से इन्वेस्टर्स का बड़ा पैसा इन्हीं फंड में आ रहा है। आज बताएंगे इस कैटेगरी में निवेश करना कितना सही है, और अगर सही है तो कौन से फंड है जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इन पर होगी हमारी विशेष चर्चा शाम 6:30 बजे। मिड और स्मॉल मुनाफा कमाल, हमारे साथ होंगे हेमंत रुस्तगी, वाइज इन्वेस्टर, और विश्वजीत पराशर, ये दोनों ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज जुड़ेंगे। मिड और स्मॉल मुनाफा कमाल।
राजस्थान की जगह स्मॉल बोल देगा, उसमें क्या होता है फिर है ना अच्छी राइमिंग है। ऐसे ऐसे बोलेंगे मिड और स्मॉल बोलना पड़ता है, तो मुनाफा कमौल तो नहीं बोल सकते, कमौल मिड और स्मॉल, स्मॉल स्मॉल आल, वहाँ पे ऑल नहीं होता, आल होता है। आल इज वेल वाला, आल इज वेल, आल इज वेल, स्मॉल वैसा है। सो मिड और स्मॉल, मुनाफा कमाल, ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ओके, एसबीआई रिसर्च ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है जो बता रही है कि पिछले 4 सालों में 5 करोड़ 20 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। बात यह है खास कि इनमें से 47% लोगों को पहली बार नौकरी मिली है। एसबीआई रिसर्च ने ईएफपीओ और एनपीएस के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए ये रिपोर्ट जारी की है। आज इंडिया 360 डिग्री में करेंगे विश्लेषण की 4 साल में नौकरियों के इस बम्पर आंकड़े की सच्चाई क्या है, देखिएगा जरूर। 4 साल नौकरियों का अमृतकाल, ये आज की विशेष पेशकश रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में। और एक और इंटरेस्टिंग खबर जो सुनकर आपको बड़ा अचरज होगा, जी आश्चर्य होगा, हमारे पड़ोसी देश चीन के विदेश मंत्री गायब हो गए थे, याद है सबको? जी। अब उनके डिफेंस मिनिस्टर भी गायब हो गए। अरे हाँ, ये क्या भाई साहब देखो तो मतलब गायब कैसे? हाँ, यही बात है, रक्षा मंत्री उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू, 29, अब शांग और फू में गैप रखना चाहिए, मुझे पता नहीं, मैंने रख दिया ली शांगफू, ली शांगफू भी हो सकता है, शी जिनपिंग, 3 वैसे, हाँ 3 है 2 सरनेम के हिसाब से लिए। सरनेम कौन सा है? शी है, जिन है, पिंग है, लास्ट वाले, हम तो लास्ट वाले गिनते हैं। कई बार सैडानी सिद्धार्थ भी हो जाता है। तो ओके, तो ये जो भाई साहब अगस्त 2023 के बाद से दिखे नहीं है, ये नहीं कि वहाँ की सरकार से जो और भी कई सारे लोग लापता हो रहे हैं। शी जिनपिंग के राज में आखिर चल के आ रहा है, इस पर होगी हमारी कवर स्टोरी, देखिएगा जरूर। चीन के अदृश्य नेताओं का रहस्य। पहले वो गायब हुए थे अलीबाबा वाले, जैक मा, फाइनली वो आ गए। आगे क्या मतलब आए तो अब तो कंपनी चली, हाँ मतलब कुछ नाम के ही रह गए बस बेचारे, तो वैसा हाल है। एनीवे, चलिए तो विदा लेने का वक्त है और आप सभी से हम लेंगे विदा। कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर साहब और सचिन जी, सुमित जी, आशु सर, हिमांशु गुप्ता साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गेस्ट एक्सपर्ट सिद्धार्थ जी का विशेष धन्यवाद आज स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हाँ, और अगले हफ्ते के लिए भी बहुत लंबी लाइन है, अच्छा, काफ़ी क्यूज हैं, काफ़ी लोग हैं क्यू में, तो अपनी अपनी एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। हाँ, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाए। नहीं, जो भी आना चाहे बहुत बहुत स्वागत है। कौन कौन एंकर को ज़्यादा ब्राइब करेगा? ओके, तो फिर तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो सकता है। आइए, तो आप में से जो भी आना चाहे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बढ़ते आगे और फाइनल क्लोजिंग आपको बता दें, 20,070 पर निफ्टी बंद होता हुआ 76 अंकों की तेजी के साथ 245 अंकों पर सेंसेक्स बंद हुआ है। निफ्टी में 318 अंकों की रही है तेजी। मिड कवर स्मॉल कैप शेयर भी हरे निशान में बंद होने में रहे कामयाब। मुझे दीप को दीजिए इजाजत। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। मृत्युंजय। बिल्कुल सर, और कच्चा तेल लगातार तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और ओपेक ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट और मजबूत हो गया है और बहुत तेजी से क्रूड अब $100 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या आपको इस भाव पर कच्चा तेल खरीदना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा चांदी में जो गिरावट आई है, क्या आज के कारोबार में चांदी और सस्ती होगी?